सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य आनंद घनीभूत श्री राधा माधव के मंगल में मधुमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। चाहे आप शास्त्रों के द्वारा वर्णित धरातल पर 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लें, समस्त वेदादि ग्रंथों में वर्णित यज्ञों का समस्त अनुष्ठान कर डालें, समस्त देवताओं की अर्चना कर लें, सर्वश्रेष्ठ जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों को कर लें, लेकिन कुछ नहीं इनसे होने वाला है। सब ठग विद्या है। डंके एक चोट में समस्त शास्त्रों का उद्घोष है। क्या है? सामंतास तुखला धर्मा तत्र नाम हरेश्वराट। भगवान सर्वेश्वर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम सम्राट है। सम्राट कहते हैं राष्ट्रपति को। एमपी का चुनाव होता है ना, भारतीय संविधान का आधार पर अब तो बढ़ने वाला है। 543 सीटें हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं, 45 होते हैं। राष्ट्रपति सब काम होने के बाद यदि राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती है तो काम अधूरा रह गया। यदि राष्ट्रपति की मुहर लग गई तो चकाचक, नहीं तो फटाफट। तो बताते हैं जैसे लोकसभा में समस्त एमपी बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर हैं, इसी प्रकार से सामंता लोकसभा सदस्य एमपी जिसको कहते हैं, समस्त धर्म है लोकसभा के सदस्य। नाम भगवान तत्र नाम हरेश्वराट। हरि भगवान राम कृष्ण के मंगल में नाम सम्राट हैं। जब आपने सम्राट को पकड़ लिया तो किसी खुशामद करने की जरूरत पड़ेगी। समझते हुए नहीं करते हैं तो क्या होगा? जान बूझ जो करे ढिठाई। मिथिलांचल में हमने सुना है, जान बूझ जो करे ढिठाई तो ताको नरक लिखा है भाई। समस्त शास्त्रों का निचोड़ सिद्धांत, निचोड़ नाम की शरण लीजिए और समझ देखिए। 4 वेदों के बाद 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत के बाद 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराणों के बाद श्रीमद् भागवत की रचना हुई। क्यों हुई? उन सबों का सार नाम, नाम की महिमा का सामर्थ्य वर्णन इसमें है। उस कथा को श्रवण करने हम लोग बैठे हैं, सुनकर के लाभ क्या होगा? जब हम स्पष्ट बोलते हैं, बहुतों के हृदय में दर्द होता होगा, पीड़ा होती है। हम इतना काम करते हैं, सबको खंडित करते हैं। हम नहीं खंडित करते भैया। जिस ग्रंथ को हम लेकर बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हो, इस ग्रंथ का अकाट्य सिद्धांत है। नाम से बढ़ कोई दूसरा है ही नहीं। रामकृष्ण भी नहीं है। एक बार की बात सुना दूं राधे से। भगवान श्री राम
देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक हैं, मैं कुछ नहीं जानता। गुरुदेव की कृपा से एक श्लोक की व्याख्या 7 दिन में समाप्त हो जाएगी। तब 17,999 श्लोक की व्याख्या कब होगी? आपसे पंच मानते हैं हम, बताइए। तो सत्संग चल रहा है, लाभ उठाइए। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेंद्र सर्वदेव नमस्कृत जनक राज दुलारी अधिपति श्री राघवेंद्र सरकार सभा में बैठे थे। प्रत्येक दिन की वहाँ कहानी चलती है तो राजराजेश्वर है। 10 बजे सभा विश्राम को प्राप्त होती, तब जाते हैं, भोजन भाजन आदि हुआ करता है। तो राजेंद्र नंदन भगवान राम दिव्य सिंहासन बैठे, उनसे ऊंची सिंहासन गुरुदेव बैठे हैं, श्रीमान वशिष्ठ जी महाराज। देखिए आप लोग बैठे, ध्यान करिए। नित्य धाम नित्य विलक्षण सभा है, उसमें देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके राघवेंद्र सरकार के वचनामृत श्रवण करने के लिए विराजमान है। भी हम भी हैं वहाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए शरीर मरने जलने गलने वाला होता है, और शरीर जिसको मिला है जीवात्मा, उसका नाश नहीं होता है। जैसे भगवान नित्य हैं, उसी प्रकार हम जीवात्मा भी नित्य हैं। हमारा दोनों का कभी विनाश नहीं होने वाला है। उनकी माया, उसका भी विनाश होने वाला नहीं है। राधे राधे। ये तीन लोग, तीन सदा रहते हैं, ब्रह्म, जीव, माया। ये तीनों के तीनों चक्का से राधे राधे करने वाले। अच्छा, श्री भरतलाल जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुलाल जी अपनी जगह पर बैठे, हनुमतलाल जी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों के पास बैठे। खचाखच सभा बनी है। पहले प्रत्येक दिन ऐसा होता है, श्रीमान हनुमतलाल जी गुरुदेव को नमस्कार खड़े खड़े राघवेंद्र सरकार को, समस्त जनता जनार्दन को नमस्कार करके राघवेंद्र सरकार की ओर देखते हैं, उनका संकेत प्राप्त कर प्रश्न करते हैं। हनुमतलाल जी अपने लोगों की ओर से प्रश्न करते हैं, जीव का कल्याण कैसे होगा। आज देखिए ये प्रत्येक दिन का क्रम है। आज क्रम में व्यतिरेक हो गया। क्या व्यतिरेक हुआ? हनुमतलाल जी की शिष्टता आज समाप्त हो गई। खड़े हो गए, नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। आपने कहा, हे आनंद घनीभूत सर्वेश्वर रघुकुलमणि, आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता है। सारी सभा सन्न हो गई। गुरुदेव आश्चर्यचकित हो गए। भगवान राम तो मर्यादा सब जानते, उन्हीं की तो लीला है। भरतादि सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। आज हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? सबों के हृदय की भावना को समझ करके भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, अंजनी नंदन, आप तो प्रत्येक दिन मर्यादा से मर्यादित होकर के प्रश्न पूछा करते थे, आज क्या हो गया? तो श्री हनुमतलाल जी ने कहा, भगवान क्षमा करेंगे, आज मुझसे रहा नहीं गया। एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न मेरे हृदय में, अरे शिष्टाचार कर कभी तो पूछा जाता है, नहीं भगवान मेरे प्रश्न का समाधान कर दे। गुरुदेव का संकेत हुआ तो हनुमतलाल जी की प्रार्थना सुनी जाए। हनुमतलाल जी की प्रार्थना सुनी जाए। क्या ठीक? बोलो क्या प्रश्न है? भगवान आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है। नाम की बात चल रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक है। कोई ऐसा विद्वान आकर कर दे इसमें नाम की, अरे भैया एक एक मंत्र में एक एक श्लोक में नाम की महत्ता का वर्णन है। विद्वान लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, जब भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने प्रश्न प्रस्तुत किया गया तो श्री राघवेंद्र सरकार तुरंत जवाब दे बैठे, भाई जी नाम तो बड़ा छोटा है,
मैं देखिए सतयुग में अपने लोग थे तो 27 हाथ का शरीर मिलता था, द्वापर में थे 14 हाथ का शरीर मिला करता था, द्वापर में आए 7 हाथ का, अब कल युग में 3.5 हाथ, लेकिन ब्राह्मणों का 3.5 हाथ से 1 जौ ज्यादा है। ब्राह्मणों का जो शरीर है अन्य जितने वर्ण के मानव हैं उनसे 1 जौ की मात्रा ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? तो चतुर्मुखी ब्रह्मा मिले तो पूछ लें, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। और कन्हैया लाल की जय। राधेश्याम जी, भगवान ने कहा, ये अंजनी नंदन मारुति जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। मैं बड़ा हूं, मेरा नाम छोटा है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, भगवान किसी प्रकार का संशय होता है तो संशय को, शंका को, विचिकित्सा को दूर करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आप बड़े हो, आपका नाम छोटे, इसमें प्रमाण क्या है? दे सकते हैं? राधे राधे ना हनुमत लाल जी। भगवान का अनेक प्रमाण है, तो 2-4 तो प्रस्तुत करने का कष्ट है श्रीमान जी। भक्त भगवान का चल चकाचक। राधेश्याम क्या लीला हुई? भगवान ने कहा, देखो मेरा नाम तो आज से नहीं, अनादिकाल से है। राम नाम आज से नहीं है ना। राधेश्याम, विश्वामित्र के जग को ध्वंस करने के लिए हमको जाना पड़ा, मारुति आदि को संहार करना पड़ा, तारका आदि को संहार करना पड़ा। मेरा नाम तो था, क्यों नहीं मार डाला? इसलिए मैं बड़ा, मेरा नाम छोटा। अच्छा, सबको सब मुस्कुरा रही सारी जनता। और सुनिए, जनकपुर में तो राम नाम का भरमार था, बड़े बड़े संत महात्मा थे, तो धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? मुझको जाना पड़ा धनुष तोड़ने के लिए। अंतिम बताता हूं, रावण ने त्रिलोक के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उसने न जाने क्या क्या नहीं कर डाला। अब मेरा नाम तो वहां था, राम नाम अंकित गृह शोभा बन न जाए, नव तुलसी का वृंद बहु देख हर्ष कपिराय। तो नाम का तो भरमार था वहां, तो क्यों नहीं रावण को मारा? अब आपसे ही पूछता हनुमान जी, नाम ने कुछ नहीं किया, हमको सब जगह जाना पड़ा। मैं नहीं जाता था, रावण नहीं मरता, इसलिए मैं बड़ा, मेरा नाम छोटा। जय जयकार की तालियां गूंज उठी। जय हो, जय हो, जय हो। रघुकुल राम भद्र भगवान की जय। रघुनंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सीता प्रियकांत भगवान राघवेंद्र सरकार की जय जयकार। आप चुप हैं। जब तालियों कर हर शांत हुई, आपने पूछा, प्रभु और उदाहरण हैं? अरे अनेक हैं। तो मैं बताऊं अपनी बात। हनुमान जी, राधेश्याम जी शंकर जी के अवतार हैं। शंकर जी भक्त शिरोमणि हैं, भक्त के ऋण से ऋणी रहते हैं भगवान। 11वें संत में आया है, उद्धव जी ने पूछा, प्रभु हे द्वारकाधीश, सर्वेश्वर सर्वाधार, हे चक्रधारी श्री कृष्ण, आप हमेशा कहाँ रहा करते हो? हमेशा कहाँ रहा करते हो? तो आपने कहा, समझ कर क्या होगा, अपना काम करो और दूसरा प्रश्न करो नहीं। पहले आप बताइए, आप सदा कहाँ रहा करते हैं? तो क्या कहते हैं? अनुप्रजा में हम नित्यम पूयन्ते हृदय भी। मेरे जो नाम जापा भक्त हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान्वितम परम पति, पत्नी, पुत्र, लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, इस लोक से लेकर परलोक की सारी सुख सुविधा को तिलांजलि देकर
जिसने मेरे नाम की शरण ली मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। भगवान कहते मैं ऋणी हो जाता हूं। ऋण होता है पाप, पाप रहता है मस्तक पर, मेरा मस्तक बोझिल हो जाता है। उस ऋण रूपी बोझ को हल्का करने के लिए मैं क्या करता, जो नाम जाप हमारे भक्त चलते हैं मैं उनका पीछा हो लेता हूं और उनके चरणों से रज उड़ती है, मिट्टी उड़ती, धूल। कथा कही है उससे आपका संशय दूर हुआ। तो गरुड़ जी ने क्या कहा, भगवान आपके यहाँ आने से ही हमारा सारा संशय दूर हो गया। आपकी कृपा हुई जो श्री राम जी की अलौकिक कथा सुनाकर हमको धन धन किया। लेकिन बहुत सारी कथा आपने बहुत दिनों तक कही, सबों का सार हमको कह देते तो अच्छा होता। सबों का सार और संजोग से उस दिन भगवान शंकर नहीं गए थे किसी कार्य बाहुल के कारण, श्रीमती पार्वती जी गई हुई थी। उस समय सिद्धांत करते हैं, श्रीमान परम भाग्यशाली श्री काकभूषुंड जी ने सिद्धांत किया, सब कर्म सब कर्म। सब कर्म मत खगनायक यह करिए राम पद पंकज नेहा। इसीलिए भगवान समस्त कथाओं का सार कहते तो अच्छा होता। तो आपने कहा सब कर्म मत खगनायक यह भजिए राम पद पंकज नेहा। आप तो नहीं थे, आपका क्या सिद्धांत सो बताइए। राधे राधे। तो भगवान आशुतोष जी ने क्या कहा ये सुनने की बात,
उन्होंने कहा उमा, देखिए दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। ज्ञान राधेश्याम, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक पुस्तकों को पढ़ते हैं उससे ज्ञान मिलता है, वो अधूरा ज्ञान है। चारों वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, समस्त ग्रंथों को कंठ कर लीजिए, आप पांडित्य को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अधूरा है वो। पूरा कौन है? अनुभव। अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है, अनुभव जन्य ज्ञान के द्वारा ही भगवान राम कृष्ण प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा नहीं। ठीक है? तो भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? उमा उमा कहूं मैं अनुभव अनुभव अनुभव, मैं अपना अनुभव बताता। सत हरि भजन, जगत सब सपना। स्वप्न देखते होंगे, एक भिखारी होता है, रातों रात वो शहंशाह का शहंशाह ब्रह्मा बन गया, नींद टूटी, जय गोपाल, वो टूटी फूटी खटिया, फटा पुराना कपड़ा, हड्डियां चमक रही हैं, ब्रह्मपद समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य, भगवान राघव श्री नाम भगवान के विषय में शंकर भगवान ने क्या कहा? उमा कहूँ मैं सत हरि भजन, हरि का भजन ही सार है, और जितना देवी देवताओं का भजन असार है, असार। शिशु, अब तो शिशु कमी हो गई है, शिशु में भीतर सार हुआ करता था, जिसको सारिल कहते, ऊपर असार। यदि थोड़ा सा सार रह गया तो घुन उसको राधे राधे कर देगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भगवान श्री राघवन शंकर विराजमान है, श्री हनुमलाल जी शंकर जी हैं, उनका भगवान आप बड़े हो, आपका नाम छोटा है, इस पर आप अनंत प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप अनंत हो, अनंत प्रमाण प्रस्तुत करने में आप समर्थ हो, लेकिन मैं आपका छोटा सा दास हूं। मेरा एक ही ऐसा प्रमाण होगा जो आप अनंत के अनंत प्रमाणों को तिल सा काट कर फेंक देगा। सुनते हैं, सारे के सारे जितने लोग बैठे सब बहुत चक्के रह गए। ऐसा तो प्रश्नोत्तर कभी भगवान आज तक नहीं हुआ। हनुमान जी और श्री राघवन सरकार नहीं हुआ, ये क्या हो गया? तो भगवान ने कहा, अच्छा आप भी बताओ, आपका कौन सा ऐसा प्रश्न है मेरे सारे प्रश्नों को तिल के समान काट डालेगा? राम संबोधन है, हे राम, राम तो धिकम नाम जाना मिति में मति, मैं जानता हूं, आप नहीं जान पाओगे। एक बार की बात सुनाऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमती जसोदा जी गौरांगी हैं, मोटी तगड़ी हैं, जूटीदार केस हैं, सफेद फूलों का गजरा लगा हुआ है, सुचिकन कपोल है, सिंदूर है, आंखों में कजला है, दोनों कान बराबर के हैं, नाना प्रकार के कर्णफूल आदि लगे हैं, हृष्ट पुष्ट गौरांगी लंबी तगड़ी है, अपने लाल को दूध पिला रही थी, नीलमणि श्री श्याम सुंदर को। आपने सोचा ज्यादा तो दूध पी लेगा श्याम, कहीं अपच हो गया तो वैद्यराज को बुलाना पड़ेगा। तुरंत आपने अपनी गोदी से लेकर वहीं सोने का पलना, वो दूध के फेल के समान सुकोमल सज्जा, चारों छोटा छोटा तकिया कोमल कोल विराजमान कर दिया। धीरे धीरे झोला झुला रही हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र की चंद्रिका को अपलक दृष्टि से देख रही हैं। कौन? श्रीमती जसोदा जी। श्रीमती जसोदा जी नीलमणि अपने पुत्र श्री कृष्ण के मुखचंद्र की चंद्रिका को बार बार निहार रहे हैं। श्याम सुंदर ने सोचा, किसी किसी माँ की नजर पत्थल फोड़ होती है,
पत्थर फोड़ हो जाती है। कहीं मेरी माँ बार बार देखेगी, अब मेरा सौंदर्य समाप्त होगा तो जय गोपाल। जबकि धर्मशास्त्र कहते हैं जितने अवतार हुए हैं भगवान के, मत्स्यकुंड बरास भगवान राघवेंद्र तक, सबसे सुंदरतम कौन है? श्री कृष्ण है। रूप माधुरी इनके समान किसी का नहीं। रूप माधुरी तो आप भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कहीं अपनी माँ की पत्थर फोड़ दृष्टि कहीं पड़ गई मेरे मुख पर तो मुख ही खराब हो जाएगा। तब क्या होगा? आपने पूछा मैया री किसको देख करके आनंद विभोर हो रही है? उसको मुखचंद्र की चंद्रिका को देखने से फुर्सत कहाँ बात करने की? बार बार पूछा। ये कवि की उत्प्रेक्षा अलंकार है। माँ आप क्यों नहीं बोलती हो? माँ क्यों नहीं बोलती हो? बार बार हंस रही मुस्कुरा रही मेरी ओर देखकर। अब समझ रही क्या बात है लाला? तो किसको बहुत देर से देख रही थी? तो क्या कहती हैं? देखत तब बदन कमल अति आनंद हुई। देखत तब बदन कमल अति आनंद हुई। अब तो भगवान मचल के बच्चे हैं। क्या मचले? जिस मुख को देख करके तुम इतनी प्रसन्न हो रही हो उस मुख को हमको दिखा दो। राधे राधे। देखिए जिनके चरणों की चौकी पर चरण जैसी ऊंची है ना जगह, तो भगवान छलांग मार कर नहीं आएंगे। तो चरण चौकी रहा करती है, उस पर मखमली गद्दे हैं, उस पर अपने दोनों चरणों का विनाश करते हुए विराजमान होते हैं। अब बारी बारी समझ देवता आते हैं। ब्रह्म मूल में लिखा है ब्रह्म रुद्रेंद्रादि बंदित बात पीठ। राधे ब्रह्मा इंद्र शंकर आदिकों के द्वारा जिनका चरण पीठ, पीठ कहते हैं एक तलवा होता है ना पाम का ऊपर का भाग, उसको पीठ कहते हैं। तो समस्त देवता आकर के भगवान श्री रामकृष्ण के चरणों के ऊपर जो पीठ है, इस पर ये सब तलवा है, ये पीठ, इस पर मुकुट घसते हैं। अब आप बताइए, मुकुट में नाना प्रकार के हीरे होते हैं, मणियां होती हैं, वो पत्थर का होता है। और घिसेंगे तो एक नहीं समस्त देवता रोज आते हैं। तो उनके राय समझी चरण पीठ पर ठेला नहीं हो जाएगा? जो खुरपी चलाता है कोई, यहाँ ठेला हो जाता है। लिखता लिखता राधे राधे होता है। आज एक माता जी आई, नई बात सुना देता। एक माता जी, उनको कन्या मैया कहते हैं, तो हम भी कन्या मैया कहते हैं। उन्होंने कहा, बड़े प्रेम से कहा, नाम जपती। उनका सरकार कमजोर हो गई हूँ, यहाँ एक ठेला हो गया, ठेला नाम जपते जपते। मोटी मोटे दाने की माला है, यदि आपका आदेश हो तो इसको मंत्र जाप में रख दें। मंत्र जाप में छोटे दाने की माला, उसका नाम जप में ले लें, तो दोष तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ठेला हो गया, ठेला। नाम जपते जपते हाथ में ठेला। बात समझ आई? अब भगवान श्री रामकृष्ण के चरण पीठ के ऊपर लाखों देवता आकर के मुकुट घिसेंगे तो आनंद होगा कि तकलीफ होगी? सो बताइए। तकलीफ होगी ना। राधे राधे नहीं। क्या लिखा है? ब्रह्म रुद्रेंद्रादि बंदित पाद पीठ है। पाद पीठ कहते हैं चरण चौकी। अरे उनके चरणों के पास किसकी पहुंच है? राधे राधे। वो सारे देवता तो वहां चौकीस पर चरण रखकर ऊपर चढ़ते हैं, उस पर राधे राधे करते हैं, मुकुट घिसते हैं। समझ भाई आज बात? भगवान श्याम सुंदर ने सोचा क्या किया जाए। आपने कहा मैया री, जिस मेरे मुख को देख करके तुमको इतना आनंद, इतने आनंद के सागर में तू गोता खा रही है, तो उस मुझको सुंदर मुख मोह दिखाओ।
सुंदर मुख मोहि दिखाओ इच्छा अति मोरे, मचल पड़े। जब तक तुम मेरे इस मुख को देखकर तुम आनंद विभोर होती हो, उस मुख को मुझको दिखाओ एक बार। देखो मैया, देखो हाथ पांव पटकने लगे। बाल हट तो बड़ा खतरनाक होता है। मैया ने क्या क्या समझिए, इसी का नाम आनंद है। आनंद विभोर मस्ती में कभी कथा सुनी ना, कभी कभी रात में कभी एकांत में बैठकर सुनेंगे। माता जसोदा जी ने अपने लाला से बतरावन में क्या क्या कही, क्या क्या कहा, क्या क्या सुना। इस लीला को देखेंगे, दृश्य को देखेंगे, ये सदा आपके हृदय में धारण रहेगा। तो अंतिम समय में जो आ गया तो चकाचक नहीं हो जाएगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे। अपने लाल को गोद में लेकर मुख छूटने लगी। कहा लाला बताऊं सही बात, बता। तो तू नहीं देख सकता है, क्यों? तो सुंदर मुख मोहे देखा इच्छा मोरी मोरे, तो क्या कहती हैं? मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोड़े। रे बालक हठ मत कर, मैं बड़ी भाग्यशालीन हूं, ये तेरे मुख चंद्र की चंद्रिका का सदा निहारा करती हूँ। तू मेरे समान भाग्यशाली नहीं है, भगवान को भक्ता करती है। ये देख क्या सुंदर ललक है, क्या सुंदर। राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान श्रीमान हनुमान जी ने कहा, हे श्री राघवन सरकार, राम तो देखो नाम हो, आपसे अनंत गुना ज्यादा महिमा मंडित आपके नाम। मैं एक प्रमाण देता हूं, अनंत ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भारत है। भारत में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या है। अयोध्या के आप राजा हो ना। लेकिन जब आपका अवतार होता है तो 11,000 वर्ष के बाद आप यहाँ से अपने धाम के लिए प्रस्थान करने लगते हो। तो 14 कोस लोग हमने परिक्रमा की हुई है अयोध्या जी, 14 कोस। तो 14 कोस अयोध्या जी के अंदर कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू पेड़ पौधा सबको ले जाते हो अपने साथ। आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी शक्ति है, आप में कितनी महिमा है। आप फूले नहीं समाते, मैं बड़ा मेरा नाम छोटा, मैं क्या प्रमाण देता सुन लो। आप 14 हाथ का शरीर है आपका, आज 14 कोस लंबी चौड़ी अयोध्या में रहने वाले जितने से पुण्यात्मा जो पापा कहाँ रह सकता है वो सबको अपने साथ ले जाते साके। लेके 14 कोसी अयोध्या की सीमा के बाहर अनंत भक्त हैं, उनमें से किसी एक को ले गया तक। सच बोलो राधे राधे राधे। भगवान चुप मौनी बन गए। भारत में 10 वर्ष में मौनी सरकार रही, मौनी सरकार। तो भगवान मौन धारण कर दिया। अब तो हनुमान जी की बात सुनकर के गुरु जी समेत जितने सब के सब जोर जोर से भक्तराज हनुमान जी की, भक्तराज हनुमान जी की जय जयकार में भी राधे राधे होती भैया। उसमें एक पैसा खर्चा नहीं होता। नाम जयकार में जो पीछे रहेगा, मैं सुना दूं एक बात, सुन लो। राधे श्याम राधे श्याम। नृत्यताम श्री फतेरग्रे तालिकावाद भृषम। तो क्या होगा? उड्डीयन्ते शरीर सर्वे पाता पक्षिणा। सुनिए कान खोल करके, करिए दिल खोल करके। सो नहीं करेंगे, न सुनेंगे न करेंगे तो क्यों आए? घर में अपना काम करते, वहां तो घर वालों को जाते हैं कथा सुनने के लिए, यहाँ व्यथा लेकर जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं देवता पितर को छोड़ दो, राम राम करो। ऐसा बाबा इस कथा क्यों सुने? ये चक्कर है गोपाल प्यारे। अच्छा, इस भंडारा होता है कहीं, जैसे यहाँ भंडारा होगा, पेड़ है ना, उसमें सब बैठे हैं, कहीं पक्षी आ गया बिट कर देगा, ठीक रहेगा? क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, ताली बजाते हैं, सारे कौवा सारे पशु भाग जाते हैं।
चकाचक भंडारा होता है। तो आपका शरीर जो है, शरीर एक गाछ है, पेड़ है, जितनी इंद्रियां हैं वो डालियां हैं। सुन लो कान खोलकर, आपका जो शरीर है, देह है आपकी, उसमें जितनी इंद्रियां, हाथ पैर मुंह कान आदि, ये सब डालियां हैं। तो पेड़ की डालियों पर पक्षी आकर बैठते हैं। तो शरीर रूपी पेड़ की इंद्रियां रूपी डालियों पर पाप रूपी पक्षी बैठा करते हैं। जयकार करने में राधे राधे करते हैं। सुनिए, बताते हैं, आप ताली बजाएंगे, जय जयकार करेंगे तो क्या होगा? डर के मारे सारे पाप रूपी पक्षी आपके शरीर रूपी वृक्ष की इंद्रियां रूपी डालियों पर बैठे पक्षी सब उड़कर भाग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे हम जब बैठे रहते, कभी कभी कौआ आता है, एक दो कौआ, हम ऐसे ऐसे करते नहीं भगता है। तो हमारा ये है ना, हमारा मित्र, इसको ऐसा करते हैं, भग जाता है। तो राजस्थान जी भगकर कहीं जाकर बैठ गया, वहां तो हम जाते हो समझ गया, उनको उठा नहीं जाता है, यहीं बैठेगा आराम से। तो हमारा आपका शरीर रूपी पेड़ है, इस पर इंद्रियां रूपी डालियों पर पाप रूपी पक्षी बैठे हैं। यदि आपने जयकार की तो आपके जितने पाप रूपी पक्षी उड़ेंगे, कहीं तो बैठेंगे न कहीं। तो आपने जयकार, हम वहां बैठे जयकार नहीं कि मेरे ऊपर बैठ गए सब, आपके सारे पाप मेरे ऊपर आकर लद गए। कितना बड़ा लाभ हुआ! आए थे कथा सुनने के लिए, सबको पाप लेकर गए, लाभ हुआ कि हानि हुई? राधे श्याम राधे श्याम। इतना समझा कर कहता हूं, फिर मानने की तैयार नहीं माता है। बड़ी कृपालु है ना। देखो भाइयों, जहां कहीं सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, जय जयकार हो, खुलकर दिल से करो। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। सारे पाप भग करके नदी के पल्ली पार चले गए। बोल कन्हैया लाल की जय। तो क्या कहते हैं श्री हनुमत लाल महाराज? राम तो दिगम नाम, हे रघुकुरमणि श्री राघवन सरकार, आपसे बढ़ करके आपका नाम है ना। क्यों? तो तू तारता अयोध्या, आप बहुत बड़े अपने को स्वीकार करते हो, लेकिन आपका काम कितना छोटा है, सो आप नहीं समझते हो। हम समझा रहे हैं आपको, भगवान को भक्त पढ़ाते हैं। एक थे राय ग्वारिया बाबा वृंदावन, हमको दर्शन नहीं, हमारे गुरु जी महाराज ने दर्शन खूब किए थे। ग्वारिया बाबा, भगवान श्री कृष्ण सख्य भाव था उनका, हमारे सखा। सवेरे उठते तो राधा वल्लभ जी की मंगला आरती करते, फिर द्वारकाधीश जाते, गिरिराज गोवर्धन जाते, बरसाने जाते, नंदगाम विश्राम करते, फिर शाम को चले आते। ग्वारिया बाबा बड़ी लंबी दौड़ है। एक दिन बांके बिहारी की पाठशाला थी, आपने देखी होगी, सूरत मुनि के सामने, वहाँ प्राइमरी पाठशाला, छोटे मास्टर पढ़ा, छोटे छोटे बच्चे पहुँच गए। मास्टर जी हमको नहीं पढ़ाओगे? रोने लगे। बाबा एक विद्यार्थी पट्टी ले ली, ये लीजिए पढ़ी। आप तो बड़े कृपालु हो, 100 रोज पढ़ा दोगे ना? पढ़ाऊंगा बाबा। लिख दीजिए ओ आ ई उ ऊ। बाबा इसको याद करिए, तब दूसरा लोग। अच्छा लिया, जैसे उन्होंने कहा 10-20 बार लिख दिया। कह देखो मास्टर जी हुआ बहुत बढ़िया हमारा, जितने बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया आपका हुआ। मैं पास हुआ कि फेल हुआ? पास हो गया। जाऊँ? जाइए। ये देखिए मस्ती थी उनकी, सदा अपने सखा के साथ रहा करते थे। भक्त भगवान को सब कुछ करते हैं। एक बार राज पंचादेव का पहला मंत्र है श्री सुकुपाच, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितम्, योगमाया उपाश्रितम्। सबसे पहले भगवान है, भगवान। अब भगवान का प्रवेश रास में है नहीं, भगवान का प्रवेश रास में नहीं है। अब परमहंस परिव्राजकाचार्य जगपति दिनेश श्री सुख कहते हैं परीक्षित जी से, भगवान ने भी मन बनाया। जब भगवान नई नई लीला करते श्री कृष्ण, तो पुराने मन से नहीं काम करते, पुराने मन से नया मन बनाते हैं। भगवत में कई बार आया है, मनश्चक्र, मन को मनाया, मन से नपुंसक, मनस मनांस, नपुंसक नहीं है, मनश्चक्र, मन को बनाया रास करने के लिए। और देखिए जब वो शैलेंद्री थी, क्या नाम था, चंदन लगाया तो हरका मथुरा में, कुबड़ी, हाँ, कुब्जा, कुब्जा, कुब्जा कहते कुबड़ी को, 3 जगह टेढ़ी थी। आपने तो क्या किया जाए, रिज्यूम कर तुम मनस चक्र में आया, उसको सीधे करने का नया मन बनाया। राधे 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 राधे। उस टेढ़ी यहाँ से द्वारका साकेत जाने के लिए जाते समय में 14 कोसी लंबी चौड़ी अयोध्या में रहने वाले समझियों को साथ ले गए, सब पुण्यात्मा थे, उनको ले गए। क्या विशेषता हुई? आपका जिसको आप छोटा कहते हो, 2 अक्षर का नाम, वो क्या करता है, भुवनत्रयम् ताड़यति, अनंत ब्रह्मांड में नाम की उपासना करने वाले जितने जीव हैं सबों को आपके पास पहुंचा देता है। तो आप बड़े कि आपको छोटा, आप बड़े कि आपका नाम बड़ा। भगवान का तुम जीते मैं हारा, तुम जीते मैं हारा। अच्छा आइए, भूमिका हो गई, अब चलते हैं मूल पर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कल आप लोगों ने क्या सुनी, महात्मा, भागवत जी का महात्मा, सब भागवत जी है। भागवत सब नहीं बना पाया, सुना पाया। भागवत, भाग माने भाग्य माने बहुत बड़े भाग्यशाली हैं ये, इनके नाती पाती संति सब हैं। ये बड़े दुर्भाग्य हैं, इनके लड़के बच्चे कुछ नहीं है। अरे बाबा, लड़के बच्चे कुछ नहीं होने वाला है। लड़के बच्चे तो रावण के से सोचा था, 1 लाख पुत्र बताते 1.25 लाख नाती। आज बता रहे थे संत शिरोमणि है, रामायण कथा कहते, पैसा वैसा नहीं लेते हैं आजकल। हरिद्वार में 1 महीना कथा हो रही है। मुरलीधर, संत मुरलीधर जी महाराज बता रहे थे, रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख, एक विधानसभा का सारा काम होता, लेकिन कोई काम आया कुछ नहीं। जो राम नाम लेता है, भगवान के नाम का जाप करता है, वो धन्यवाद का पात्र होता है। अपने बेटे का नाम कोई रावण रखता है? हमने तो नहीं देखा। कंस किसी ने अपने बेटे का नाम रखा? कंस नहीं रखा। अपनी बेटी का नाम किसी ने कुब्जा रखा? नहीं रखा। परंपरा है राम कृष्ण संबंधी, देवता संबंधी अपने बच्चों का नाम रखो, और सीता राधा दुर्गा आदि अपनी बेटियों का नाम रखो, ताकि शरीर छूटते समय उस बच्चों का नाम याद आ गया, चकाचक हो जाएगा। अब देखिए कल महात्म कथा हुई, तो एक श्लोक है अंतिम अध्याय में। एक बार धर्मराज जानते हैं, धर्म का निर्णय कर धर्मराज, अब पाप का निर्णय करते तो यमराज हो जाता है। एक सिंहासन में बैठे थे, उनके दूतभूत जमगण जमदूत पास आज अस्त्र शस्त्र लेकर के चले, पापियों को पकड़ने के लिए चलने लगे। टड़ो, आगे मत बढ़ो, इधर आओ। यमराज ने अपने दूतों को ज्यादा करने जा रहे थे,
बुलाया, क्या कहते हैं, उसके कान के पास मुंह सटाते हैं। मूल वाले खास बताता हूँ, हम बाहर की बात कम करने से, मैंने जो बात कही है प्रामाणिक बात कही है। क्या कहते हैं, देखना, जो भागवत जी कथा सुनता हो, भगवान का नाम लेता हो, उसके बाद भूल से नहीं जाना। क्यों महाराज, आज तक जगन्नाथ रामेश्वर ठाकुर बड़े बड़े पाप किए हैं। मास्टर साहब राधे साहब इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। अमरनाथ जी इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। मैनेजर साहब कन्हैयालाल जी इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। उनके बड़े बड़े पापों के अनेक फाइल अपने कार्यजाल में रखे हुए हैं। आपका तो पापी को मत पकड़ो। सुनो सुनो सुनो, अरे बड़े बड़े पापों के अनेक फाइल हमारे यहाँ हैं। अब तो कथा सुनने लग गया है, अब तो नाम लेने लग गया है। उनके ऊपर हम शासन नहीं कर सकते। उनमें लिखा है, स्वपुरुषमपि भिक्षे पास हस्तम बदद जम कृतस कर्ण मूले। कान जैसे मत है ना, परिहर भगवत कथा सुमतान। भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा आदिकों में जिसका मन लग गया है, उसके पास मत जाना कभी। क्यों? अहम प्रभु अन्य निर्णाम, मैं तो पापियों का के ऊपर दंड शासन करने वाले हैं ना। वो लोग तो साधु महात्मा हो गए, उनके पास नहीं, उनका फिर कहाँ होगा? अरे उनका सारा काम भगवान के पास होगा। ये फाइल इनको भेज देगा, ट्रांसफर कर दो वहाँ। राधे राधे। अब वहाँ भगवान के दरबार में क्या होता है जानते हैं? कोटि विपुल बदला के जाही आवे शरण तजो निताई। ये देखिए क्या विलक्षण बात है। सुन करके जीवन में उतारना चाहिए हमको। बड़े बड़े पापियों का कल्याण होगा भगवान के नाम लेते ही। जमराज भी घबरा गए उससे। और एक बात सुनाता हूँ, जगत गुरु मलु पीठाधीश्वर श्री श्री राजेंद्र दास जी ने बहुत बड़े अर्थ किया था, तो सुना देता हूँ, सुना दूँ। देखिए, एक अदालत अपने लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, लेकिन मिलिट्रियों का अलग अलग हिसाब किताब है। उन मिलिट्रियों में कुछ होता है तो आपकी अदालत में उनका काम नहीं चलता है, उनकी अदालत अलग है। उसमें भी अपर, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी है। अब देखिए, वर्दी पहना हुआ है, कार्यकाल है, उसमें गलती की तो उसका निर्णय उसकी अदालत में होगी, इस अदालत में आकर नहीं होगी। समझ नहीं आई? देखिए, आपने रामकृष्ण का मंत्र लिया, वैष्णव हो गए। वैष्णव माने विष्णु दीक्षा रामकृष्ण यो दीक्षा दीक्षिता जते वैष्णव। रामकृष्ण के मंत्रों के द्वारा जिसका शरीर पवित्र हुआ है, वैष्णव हो गया। वैष्णव माने चंदन लगाते हैं, चंदन लग गया, पंच संस्कार होता है। चंदन बच गया, छाप, कंठी, मंत्र, नाम, पंच संस्कार हुए ना, पंच संस्कार। अब वैष्णव हुआ। चंदन है, अब कंठी है। देखते हैं, वैष्णव होकर कंठी तिलक नहीं करोगे तब तो दंड मिलेगा इसी अदालत में। आपने वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर लिया और उसको प्राप्त करने के बाद आप कंठी नहीं पहनते हैं, तिलक नहीं करते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, तो उस अदालत से निकल गए हो। यमराज के हाथ दंड मिलेगा, कष्ट करके मिलेगा। यदि आपने हमेशा, जब से दूसरा जन्म हुआ है वैष्णवी दीक्षा के द्वारा, तब से कंठी तिलक नाम राज जपते हैं, तो आप गलती भी करेंगे तो उस गलती का की सुनवाई कहाँ होगी? भगवान की अदालत में। अब वहाँ का नियम क्या है? आवे शरण तजो निताई।
कहने का तात्पर्य खूब नाम जाप करिए जिसमें कुछ खर्चा नहीं मिलता है। अब आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। तो मंगलाचरण करते हैं। विद्यार्थी जाते पढ़ने के लिए, छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जाए, राधे पढ़ने के लिए जाता है, नहीं अपना काम करिए। तो माता या पिता जाते हैं तो गणेश जी का पूजन कराते हैं, सरस्वती का पूजन करवाते हैं। उसका मन नहीं लगता है, मास्टर साहब क्या करते हैं, लमन चूस देते, एक दो लमन चूस दे करके उसको रो जाता है। तो मास्टर साहब देते हैं, वो महिला होती है तो दीदी कहते, दीदी दीदी लमन चूस देती खाने के लिए। उस लोग जाते पढ़ने के लिए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कलेक्टर IPS हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा से मंगलाचरण करने से क्या होता है, तो समस्त विघ्नों का परिहार हो जाता है। इसीलिए जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में 3 प्रकार होता है। ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांत मंगलाचरण कर्तव्य। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में 3 जगह मंगलाचरण करना चाहिए। उससे क्या होगा, निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ की परिसमाप्ति होगी। ऐसे 3 प्रकार के मंगलाचरण से जो तो ग्रंथों का जो पाठ करेगा उसका सारा मंगल दूर हो जाएगा। ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर, उनकी प्राप्ति होकर सदा सदा के आनंद भी हो रहेगा। जिसके लिए शरीर मिला है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब बाकी क्या रहा, कुछ नहीं। ये मंगलाचरण है। क्या मंगलाचरण है, जन्मा जन्मा देश जतो आदि तरतस चार्थे स्विज्ञ स्वराट। देखिए पहला जन्म है, जन्म आद्यस्य जन्म। आदि कौन है, भगवान कृष्ण है आदि, उनका नाम है आदि। ये बड़ी शंका है। राम कृष्ण आदि है, उनका नाम आदि है, पहले नाम के पहले नाम ही। राधे 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 राधे। धर्म ग्रंथ कहता है 10वें पिता पुत्र नाम कर्णम कुरजात। धर्माचार्यों का सिद्धांत है धर्म ग्रंथों में, अपने बच्चों का संस्कार, नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। पहले बच्चा तब ना नाम हुआ, तो बच्चा पहले, राम पहले पीछे नाम, तो करवाना चाहिए। अब तक जितना सब फेल। देखिए हनुमान नाटक में श्लोक है, नाम भगवान के विषय में। बीजम धर्म दुमस्य प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। धर्म का एक पेड़ है, धर्म का पेड़, धर्म के पेड़ कौन है, राम। रामो विग्रहवान धर्म। राम के सब धर्म के वृक्ष हैं, पेड़ हैं। पेड़ तो बिना बीज से नहीं होता है, होता है। हमने तो नहीं सुना है, आप लोगों ने सुना है तो बताइए कोई। बिना बीज, सूर्यकला देवी जब आत्मा बन गई, उनका नाम श्यामा दास, मेरा नाम राधे श्याम दास। तो हमसे कहा करती थी, राधे श्याम जी चलिए रंग जी मंदिर मेला देखने के लिए। मेला क्या देखिए, काम था उनका। हम कहा श्यामा दासी चलिए, हम श्यामा दासी जी का, तो हमको राधे श्याम कहती है। ठाकुर जी अवधान सवेरे के शाम को क्या करती है, लऊ की सज में राम तोरे जुगनी आदि को का बिया बीज शाम को सभी सोते समय रख लेती पास में। उठ करके कुछ नहीं, कुल्ला उल्ला कुछ नहीं, बीज लेती, खुरपी लेती, अब बाड़ी में बो देती, रोप देती। तो मैं तो देर जानता नहीं, तो मैंने पूछा माता, पहले माता जी बाद में बाबा जी बनी। उनका माता जी ऐसा क्यों किया, बाद में कर, तुम नहीं जानते, जाना दो, हम नहीं जानते तो तुम बताओगे तब ना हम समझेंगे। तो क्या कहा, ज्यादा दूर चल करके बीज रोपेंगे तो बहुत बड़ी लंबी लत्ती होगी तब फल होगा, और कम दूर चल करके बीज बोएंगे तो छोटे छोटी लत्ती में फल हो जाएगा। वो बुढ़िया कहती थी राधे राधे राधे।
देखिए कहने का तात्पर्य बिना बीज से पेड़ नहीं होता, ध्यान रखिए। अब भगवान क्या है? धर्म है, धर्म। तो धर्म, धर्म के पेड़ है भगवान। धर्म के पेड़ है तो बीज कहाँ गया? कहाँ से आया बीज? बताते हैं श्री हनुमान जी महाराज, पेड़ देखो हनुमान नाटक में है। बीजम धर्म दुर्मर्ष, दुर्म कहते हैं पेड़, उसका नाम एक पादप है, पादप। पेड़ का नाम एक पादप है। पादप माने पद भी पिबन तेरसन जेते पादपा, अपनी नसों से, अपनी जड़ से जो सदा पानी पीता है, रस पीता है, उसका नाम पादप होता है। ठीक है? अब देख क्या लीला हुई। श्रीमान हनुमतलाल जी का, भगवान शंकर जी का अकाट सिद्धांत है। राम जी भी उसको मानने, साथ सर झुकाकर मानना पड़ता है राम को भी। बीजम नाम क्या है? बीज। बीजम किसके, कैसे बीज है? धर्म दुर्मर्ष्य, धर्म रूपी जो गाछ है, पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, उसके बीज का नाम हुआ। पहले नाम, पहले नाम ही। अभी हम भागवती आइए, जन्मादेश आद्यस्य रामकृष्णस्य कस्मात् जन्म भवति नामना, नाम के द्वारा उनका जन्म होता है। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। तब श्याम से राघवन सरकार प्रकट नहीं हुए थे, हनुमत लाल जी आकर के सारी व्यवस्था आएगा, समय बताएंगे। देखिए, नाम भगवान की बहुत बड़ी विलक्षण महिमा है, जिनकी, जिनसे जन्मादेश जतः, जतः नामना अस्य प्रपंचकात्मा से जगतः जन्मादिर भवति। जन्मादि माने जन्म होता है, पालित होता है, संहार होता है। किसके द्वारा? नाम भगवान के द्वारा। राधे श्याम। और जितने कुछ सब कुछ हैं, सब नाम में ही निहित हो जाता है अंत में। नाम की महिमा को ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े कवि, कवि किसको कहते हैं? कम आकाश से व्यति गच्छति, जैसा कवि मैंने पक्षी ना, आकाश में विचरण करने वाले कौवा आदि, गरुड़ जी आदि, उनको भी नाम की महिमा की पूर्ण जानकारी नहीं है। जो नाम अपने प्रकाश, अनंत ब्रह्मांड प्रकाश रहते हैं। इसीलिए कहते हैं भाष्यते, भाव धातु है, भाष्यते सर्वलोकेषु, समस्त ब्रह्मांड में जिनकी महिमा, जिनका प्रकाश, जिनकी राजस्थान जी अवप्रभा कांति विशेष रूप से चकाचक राधे रात क्या करती है, उसे नाम भा। अगो गंभीर गतो धातु है, गति जैसे अलौकिक, अलौकिक गति। गत्यर्थक जितनी धातु हैं व्याकरण में, उनके तीन तीन अर्थ होते हैं। ज्ञान गमन प्राप्ति, ज्ञान, उसके बाद प्राप्ति, गमन होता है तो प्राप्ति होती है। ज्ञान के बाद गमन होता है, गमन के बाद प्राप्ति होती है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कहाँ? प्रत्येक मृदान बथे घाट पर। तो इसका ज्ञान हुआ, कौन है? तो वृंदावन में रहते थे, श्री राम जन्मभूमि, उनका नाम राधे श्याम जी। ज्ञान हो गया, चलो कथा सुना, तो गमन करेगा। ज्ञान के बाद गमन करेगा, चलेगा, जब चल कर आएगा तो मिल गया, प्राप्ति हो गई। जितने भी गमनार्थक गत्यर्थ धातु हैं, उनके तीन तीन अर्थ होता है, ध्यान रखना है। ज्ञान गमन प्राप्ति, यहाँ क्या है? गौ, तो गतिर जैसा लोग की भागवत जी की गति महिमा कितना है, कोई वर्णन कर नहीं बता सकता है। कैसे? अरे भागवत माने भगवान कृष्ण, कृष्ण की कितनी महिमा है बता सकता है कोई? क्यों? अनंत है। अनंत शब्द का अर्थ होता है नो अंत अध्यावधिर कहे प्राप्त सो अनंत, जिसका अंत सृष्टि के प्रारंभ से जब हमको हाफी आवे, हाफी जमाई, हम यहाँ हमको जमाई आ गई, हम आकर आप लोग क्या, कैसा अभद्र बाबा जी है, कथा भी कहता है, मुंह खोल करके हाफी करता है, नहीं कहोगे? नहीं, जब जमाई आवे, हाफी आवे, तो मुंह को बंद कर लेना चाहिए, शिष्टाचार है। समझ
अब देख क्या लीला हुई। भाग माने अनंत ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश अनवरत है, कभी न्यूनाधिक नहीं होता है, और जिसकी गति अलौकिक है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो उसका क्या है? भाग बो वृतु वर्तन धातु है। वर्तते सर्व ग्रंथेषु सर्व पुराणेषु सर्व वेदेषु जसबो। अनंत जितने प्रकार ग्रंथ हैं वेदों से लेकर के अर्वाचीन सब में इनका प्रभाव है। भागवत जी का प्रभाव सब पर है। वर्तते सब। और गो क्या कहता है? तो त्रिलिप्रम्न धातु है। तो तार्यति भवार्णवात, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करते? संसार रूप महाअक्षरादि समुद्र से तरन तारण कराकर भगवान के नित्य सानिध्य में सदा के लिए विराजमान कर देते। इसलिए भागवत है। भागवत देखिए, एक और है अर्थ कैसा? साधु व्यक्ति में इसका अर्थ है भगवान ने भागवतम, भगवान ने स्वयं भागवत जी का उदाहरण किया है। आप भगवतम अधिकृत कृतम ग्रंथम अथवा भागवतम, भगवत संबंधी समस्त गुणों का वर्णन जिसमें आता है उसका नाम भागवत। भगवता प्रोतम भागवतम, भगवान ने कहा है इसलिए भागवत हुआ। आप भगवते प्रोतम भागवतम, भगवान के लिए ये भागवत का। कौन भगवान? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के लिए। कारुण्यात भवभीताय, ब्रह्म ने संप्रदाय तो मूल में लिखा है। भय से भव क्या कैसे काम होगा, इस डर के मारे डरपोक हो गए थे, भयभीत हो गए थे। तो भगवान ने के हृदय में करुणा की बार आई, भागवत जी पर्यटन को प्रदान कर दिया। कारुण्य प्रकाश चतुर्थ। अब भगवता आगतम, जो भगवान से आया हुआ है इसलिए भागवत है। अब भगवता इमे भागवता तेषां चरित्राणि सन्ति चतुर्षु भागवतम, भगवान के भक्त होते हैं। भगवत इमे, भागवत जी 10वें स्कंध में आया है, तथा नत्य माधव तावका क्वचित भ्रसंति मार्गा त्वैव दशो हृदयः। हे भगवान, आपकी उपेक्षा करके निराकारी उपासना के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत दूर जाकर धनाम से नीचे गिरते हैं, अंग भंग हो जाता है। तो भगवान का सब नहीं, अच्छा नहीं, तथा नत्य ताब का, तब इमेत ताब का, तब माने आपकी है, इनकी वो गति नहीं होगी, गिर पड़ेंगे, क्योंकि आप इसके द्वारा अभिरक्षित हैं। आप इनकी रक्षा करते हो हमेशा, इनका पतन कभी होगा ही नहीं। राधे राधे। कहने के तात्पर्य अब भगवती इति भागवत, भगवान में रह करके श्रीमान वेदव्यास जी को जब वैष्णवी दीक्षा मिली तब गुरु जी ने कहा हमने तुमको अष्टादश साक्षर मंत्र दिया है, इसका तुम श्रवण किया है, अब मनन करो, उसका निधिध्यासन होगा, अपने स्वरूप अनुसंधान होगा। मंत्र के द्वारा प्रतिपादित जो सरकार है उनके अलौकिक दर्शन होंगे, और उन अलौकिक दर्शन द्वारा लीला होंगी, उन लीलाओं के दर्शन करोगे। लीलाएं कहाँ होती हैं? श्रीधाम में, श्रीधाम के दर्शन अर्थात नाम के द्वारा रूप के दर्शन, रूप के द्वारा लीला के दर्शन, लीला के द्वारा दिव्य धाम वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। उनको तुम लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम श्रीमद् भागवतम पुराण मूलम जद वैष्णव नाम प्रेम हो जाएगा। राधे 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 राधे। है तो बहुत बढ़िया बात, सुनने में लेकिन करने में बड़ी कठिन बात हो जाती है। कुछ कठिन नहीं है, सबों का सिद्धांत नाम पकड़ लो चाहे गोपाल, नाम में कुछ खर्चा डन बैठा करना पड़ेगा, सवेरे तर के नहाना पड़ेगा। अरे सोते सोते नाम लो, टट्टी पेशाब लगे तो कर लो, काम कर लो, फिर नाम लो, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? ये पाप जो नष्ट होता है, हमको पाप को पकड़ रखना है, हमको नरक जाना है ना। राधे राधे राधे। अब क्या किया जाए?
बताते हैं ऐसे जो नाम भगवान हैं उनको हम नमस्कार करें धीमहि। सत्यम शिवम परम धीमहि क्यों ने कहा, रामम परम धीमहि क्यों ने कहा, कृष्णम परम धीमहि क्यों ने कहा, दुर्गा परम धीमहि क्यों ने कहा। वेद व्यास जी बहुत ग्रंथ बना चुके हैं, अंतिम ग्रंथ है राधे राधे राधे, वेदों का निर्माण, 17 पुराण का, महाभारत का। अब आपने सोचा उन समूह का मंथन कर उसका सार है, लेकर इसमें राधे राधे करेंगे। अब की बार भूल हुई फिर गड़बड़ चकारा हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ये सोच रहे हैं इस राधे व्यास भगवान पर नहीं। सत्यम सत्यम भगवान नाम, भगवान तो आते जाते हैं, प्रकट होते हैं त्रेता द्वापर आदि में, नाम आते जाते हैं, नाम नहीं आते जाते हैं भैया, नाम सब यहीं रहते हैं, सदा रहते हैं। सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, थे हैं रहेंगे। राम भगवान थे, फिर कभी आएंगे, कब आएंगे देखिए उसका भी विधान है। त्रेता जैसा युग चाहिए, दशरथ जैसा पुरुष चाहिए, कौशल्या जैसी पत्नी चाहिए, अयोध्या जैसा धाम चाहिए। द्वापर जैसा युग से तब राम जी आएंगे। नाम कुछ नहीं, खाते पीते सोते बैठते सब कभी ले सकते हो। तो राम बड़े हैं कि नाम बड़े हैं? राम जी को दूर करो, उनके पकड़ लो नाम को, नाम पकड़ोगे तो नाम राम भगवान चक्कर काट कर सब तुम्हारे पास रहेंगे। नहीं करेंगे, क्यों? इसमें सुविधा है इसलिए नहीं। चौरचन सेट करेंगे। हम एक बार यहाँ बढ़िया केले का घोर था, एक सज्जन है, बाबा घोर बेचेंगे? हम नहीं बेचेंगे, हम 1000 देंगे आपको, 500 दूसरे का मिलता है। हम कहले आप जो कर 1000 2 घोर हो जाएगा आपको, हमको 1000 दो, 1 घोर मिलेगा। तुम कहते 500 में, तो 2 घोर तुमको, तो वो अच्छा कि अच्छा, आपका तर्स नहीं है ना। सेठ में लोग ले जाएंगे, लोग कहेंगे ये इसका घोर बढ़िया है, इसका घोर बढ़िया है। अरे मूर्ख। राधे 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 राधे, नाम नहीं लूंगा, इसी काम की बात है, नाम नहीं लूंगा। लीला बड़ी विचित्र लीला है भैया। तो कहते हैं नाम, नाम न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, नाम नपुंसक है। ब्रह्म न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ब्रह्म नपुंसक है। फल पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है, नपुंसक है। भवन न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, नपुंसक है। सुख न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, नपुंसक है। अपने अपने बैर में प्रेम होता है, और अव्यय है, अव्यय कभी नाश नहीं होता है। क्यों? तो 100 देशम त्रिशुलंगीयसु सर्वासु च विभक्तसु वचनेषु सर्वेषु जनवे तदभ्य। बताते हैं हिंदी में 2 वचन होते, एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में ना 3 वचन। राम गच्छति, 2 राम जाते हैं, 2 रामो गच्छतः, 3 राम जाते हैं। रामस्य रामस्य राम राम, रामस्य रामस्य राम, इति राम गच्छन्ति। परशुराम जी, बलराम जी, श्री राम जी, राम गच्छन्ति, गच्छति गच्छति गच्छन्ति। तो बताते हैं सुख सब नपुंसक है। 2 बार नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए रहे श्याम जी मंगलाचरण में क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परम सर्वश्रेष्ठ नाम है, उनका हम ध्यान करते हैं।
अब राय श्याम जी नाम की महिमा का वर्णन है। अब देखिए नाम पहले हुआ बीज, अब धर्म की बात आ रही है। स्वयं भगवान वेद व्यास जी अपने ग्रंथ में 3 श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। जन्मादेशता नाम की महिमा, नाम आदि है, इन्हें सब हुआ करते हैं। रामकृष्ण धर्म स्वरूप है। धर्म कौन सा? धर्म प्रोचित कहते वो तो परमा। देखिए हम लोग धर्म करते हैं, पति पत्नी में कपटपूर्ण धर्म है, बाप बेटा में कपटपूर्ण धर्म है, बेटी बाप में कपटपूर्ण धर्म है, मित्र मित्र में कपटपूर्ण धर्म है, देवता पुजारी में कपटपूर्ण धर्म है। कपट मान हमको कुछ लेना है, इसका नाम कपट है। हम घड़ी पालन करते हैं, खुश होंगे तब ना हमको कुछ करेंगे, ये कपट है। कपट शब्द का अर्थ क्या है व्याकरण में? कम सुखम स्वरूपम श्री कृष्णम तम पटते आचार्य तो असो कपट। सुखद स्वरूप भगवान श्याम सुंदर को जो आपका मन चलायमान है, उसको आच्छादित कर दे, ढक दे, उसका नाम है कपट। देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो कपट धर्म होगा, तो भगवान को नहीं जाने देगा। इसलिए कपट धर्म को छोड़िए, इन सबों का राधे राधे कर दीजिए, नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। एक बार बात सुना देता हूँ। हमारे गुरुदेव ने कहा था, श्री रास बिहारी दास जी, श्री श्याम सुंदर दास जी, श्री श्यामाचरण दास जी, गोवर्धन दास जी महाराज, राधा रमन दास जी, ये सब एक ही गुरु जी से मंत्र लिए थे। लक्ष्मीनिया है बंदा दसोत से 15-20 किलोमीटर आगे, अब बेगूसराय में है, समझते बेगूसराय। तो हम हाथ माराते थे, 2 बेटियां थी, पत्नी बेटा सब बेटे मर गए। अनन्य भक्त श्री कृष्ण भी थे, अवतार ही समझिए। उनका नाम था राधिका दास जी महाराज। खाड़ोवा लोग कहा करते थे। बड़े बड़े संत वहाँ आते थे। तो वहाँ जाते लोग हंसते, यह किस लिए आए थे? काम हो गया? अरे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, यदि भजन हो गया तो काम हो गया, भजन नहीं हुआ तो हंसना, रोना चाहिए तुमको, तुम्हारा काम नहीं हुआ, अब तो भजन नहीं हुआ तो रोना चाहिए, हंसते हो। ऐसे करते वो थे गौड़िया संप्रदाय के। कुछ रामानंद नाराज हो गए। 2 पहलवान को, वो पहलवान भी थे, जब उनको खूब अच्छी तरह रगड़ना मर जाए, ऐसी इतनी दुश्मनी हो गई मिथिला में आकर के कृष्ण कृष्ण कहता है, इसको मार डालो। 2 पहलवान आए, वो तो महात्मा थे। ए बाबा जी समझ गए, बताइए। हाथ जोड़ कर विनम्र हो गए, पानी पानी हो गया, सारा क्रोध दूर हो गया। महात्मा जी क्या करते हो? बैठ, पहले आप बैठिए ना, आप जिस काम से हमको पता है, पहले अपना प्रश्न हमको कहिए, हम उत्तर देते हैं, उसके बाद हमको मार देना। अब तो वो समझ गए, इसको कैसे मालूम पड़ गया? उस महात्मा की बात सुन उसको हुआ, मिथिला है, किसी उपासना, भूत प्रेत उपासना करते हो? किसी उपासना करते बताओ तो हमको, हम इसीलिए आए। सुनो, भारत भूमि जानते हो? जानते हैं। उत्तर प्रदेश जानते हो? जानते हैं। मथुरा जिला जानते हो? जानते हैं। उसमें 2 गांव है, एक गांव का नाम है बरसाना, एक का नाम है नंदगांव। जानते हो? जानते हैं। तो नंदगांव के मालिक थे एक ग्वाला, जिनका नाम था नंद जी, और उनके बेटे का नाम था कृष्ण। बड़े अच्छी तरह समझाते हैं। और नंदगांव, अब बरसाने के बाबा थे एक, उनका नाम था बृषभान बाबा, और उनकी बेटी का नाम था राधा। वो भूत हैं, प्रेत हैं, ब्रह्म हैं, भगवान है, कौन है?
उनके भजन करने से नरक में जाना पड़ेगा, जाएंगे। स्वर्ग जाना पड़ेगा, जाएंगे। कीड़ा मकोड़ा चमगादुर बनना पड़ेगा, बनेंगे। लेकिन उनकी उपासना हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात सुनकर दोनों जो आए थे मारने के लिए शरण पर रोने लगे, क्षमा करने लगे। नहीं नहीं नहीं, आपने अपना काम पूरा किया, जिसके लिए आप आए उसको कर दो ना, हमारे पास तो कुछ नहीं, बात डालो। नहीं प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो। एक रामायण को भेजा। देखिए बड़े बड़े विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नों से बचाने वाले भगवान के नाम ही है। यदि विश्वास हो गया, यही देखा आपने बंदा कितनी उथल पुथल हो गई, क्या लीला हुई। अपने आंखों से हम, हमारी बहन है, हम बात कर लेते हैं आपस में। रामायण जी, हे बाबा जी, रामायण राम तो बैठिए, पहले महात्मा जी बैठिए ना। सीताराम से तो सीताराम क्यों ना करते हो, आप विराज बैठ गए। सुनिए, ये रामायण जी है, लीजिए। हम भी पाठ करते हैं, आप भी पाठ करिए। जिसके पाठ करते करते रोने से रामायण की पुस्तक भीग जाए पूरी, पक्का रामायणी नहीं, पक्का रघुनाथ जी का भगत। एक आप लीजिए, हम लेते हैं। जिनकी आंख पाठ करते समय आंखों से इतनी आंसुओं की धारा निकलेगी, रामायण पुस्तक बिल्कुल पढ़ने लगेगी, भी कर गोविंदा नवन हो जाएगी। तो वो श्री सीताराम जी का भगत है, केवल पाठ पूजा करने वाला है। बताइए, नतमस्तक हो गए। ऐसी भाव से कहा। आइए, धर्म प्रोजित। देखिए, कपटपूर्ण धर्म नहीं होना चाहिए। कपटपूर्ण धर्म बड़ा खतरनाक है। कपट बड़ा खतरनाक है। निष्कपट होकर के यहाँ इस श्लोक में 3 प्रकार का, 3 जगह अत्र लिखा। अत्र धर्म पुत्र कैत पुत्र, अत्र किताब कहते हैं कपट, कपटपूर्ण धर्म। यहाँ रहा समझ स्पष्ट है। यज्ञ होता है, चंद्रनाथ भी जाते हैं, ब्रह्मा सब देवता जाते हैं, गुरु वशिष्ठ जाते हैं, और गुरु बृहस्पति जाते हैं। जग काफी दिनों का था, तो कपटपूर्ण धर्म ऐसा बिल्कुल रात कर देते हैं। बहुत जबरदस्त कपट हुआ। बृहस्पति की पत्नी राधे, अब यहाँ रहिए, कोई आता जाता मारियो गोली करिए। आप जब बैठे बैठे कथा सुनते मनोहर चला गया, जय गोपाल जी, हम दूसरे बाबा जी हम यहाँ बैठे हो, सावधान रहो, नहीं तो घाटे में रहोगे। सावधान नहीं रहे तो घाटे में रहोगे, सावधान रहोगे तो मुनाफे में रहोगे। मुनाफा बढ़िया, आमदनी बढ़िया कि घाटा बढ़िया। राधे श्याम, राधे श्याम। घर का काम धाम छोड़ कर आए हैं, जहाँ तक कुछ पूंजी कमाने के लिए, यहाँ पूंजी कमाने के लिए आ गए, तो नहीं आता कुछ अच्छा होता है। राधे श्याम जी, चंद्रमा जी ने अपने गुरु जी की पत्नी से दोनों का मन मिल गया, गर्भाधान हो गया। बहुत दिनों का जग था, गर्भ बढ़ गया। अब चलने का टाइम आया, इनको पता पड़ा, अरे दुष्टे, ये क्या किया तुमने? फटकाने लगे ब्रह्मा जी ने। सच सच बोल, क्या बात? लजा जाती है। पेट से बच्चा कहता है, भोग विलास करते समय तुम्हारी लज्जा कहाँ गई? सत बात क्यों नहीं बोलती हो? देखिए, कैटव धर्म नहीं है ये, कपटपूर्ण धर्म का व्यवहार नहीं है, स्पष्ट है। बच्चा कहता है पेट से, तुमने जब गर्भाधान कराया जिस किसी से, उसने तुम्हारी लज्जा का, जो लज्जित हो रही है वो बोलने में, क्या बात है? अब ब्रह्मा जी ने उसको एकांत बताया। ब्रह्मा नाम रहस्य आहुय, रहस्य कहते एकांत में आहुय बुलाकर सच सच बोलो, तो उनका नहीं। बीज चंद्रमा का है,
बड़ी टाट फटकार लगाई बृहस्पति जी ने, बच्चा को प्रकट कर दिया। उन दिनों के बाद पता हो गया, ऐसा बच्चा चमकीला निकला, ऐसा निकला, चंद्रमा चम चम चमक रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, अंत तो गत हुआ। अब बच्चे को देख कर बृहस्पति जी को भी लोग हो गया, इस बच्चे को मैं लूं, अच्छा अनुमान का हमारा है। उन आपस में अनबन होने लगी। भगवान का सावधान, इस बच्चे ने गर्भ में कह दिया था ये चंद्रमा का है, उसका नाम बुध रखा गया। कपटपूर्ण धर्म नहीं जाता, स्पष्ट है कि नहीं ये। और सुन भाई, कल बात आई थी अलौकिक पंडाल में, आप सबके सब श्रोता बनकर आए हो। स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, श्रोता हैं आप, क्योंकि आया है पुरुष तो भगवान कृष्ण ब्रह्माद्या भी, पुरुष तो एकमात्र भगवान कृष्ण है, चेटे से ब्रह्मा स्त्री जाति के हैं। इसीलिए सारी चिंता से मुक्त होकर के पंडाल में बैठ करके एक बात नामामृत का रसास्वादन करते हुए कथा का आनंद लीजिए। भगवान श्याम सुंदर राधे राधे करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, श्री राघवेंद्र सरकार सीधे आप हृदय में आएंगे, आते भी हैं, आप कहीं निकल जाओ निकल जाएंगे। उनको जैसे आने में देर नहीं, निकलने में भी देर नहीं। भगवान श्री कृष्ण सावधान, मुझको बुलाना चाहते हो, मैं 3-4 जगह से टेढ़ा हूं, घुस गया तो निकल नहीं सकता, इसे सावधान रहो। मेरा नाम भी टेढ़ा कृष्ण नहीं, नीचे लगा है, कोमरी लगा हुआ है, और फिर सौनर युक्त है, संयुक्त है, तो कृष्णा बड़ा खतरनाक है। ऐसे आप सुंदर। तो यहाँ कहते हैं यदि आप कथा सुनती हो, सही सही ढंग से सुनेंगे आप, वास्तविक श्रोता बन करके कथा श्रवण करते हैं, तो क्या होगा, भगवान स्वयं सद्यो हृदय भरुदते भी शुश्रूष भी दक्षिणार्थ, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं सुघर श्रोता, एकांतिक श्रोता, कथामृत का अपने दानों दोनों कानों को दोना बनाकर कथामृत का पान करने वाला श्रोता, समस्त कलुषों को दूर करने वाला श्रोता श्रवण करता है। तो मैं क्या करता, सद्यो हृदय अवरुद्ध, मुझको वह श्रोता अपने हृदय में अवरुद्ध कर लेता है। हमको, मैं जहाँ के ब्रह्मांड में रहूंगा, श्रोतेंद्रिय के द्वारा मुझको अपने हृदय में कैद कर लेता है। अब जब कहेगा वो अब निकल जाओ, कथा हमने कथा सुन ली, उस देर के लिए तुमको हमने रखा था, तो फिर हम जा नहीं सकते हैं। सावधान, यदि मुझको बुलाओगे तो हम चले जाएंगे, नहीं तुमको अब चले जाओ यहाँ से, सो हम नहीं जा सकते। मैं तो जिसको कब्जा कर लेता हूँ छोड़ता नहीं। राधे 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 राधे। इसीलिए बड़ा खतरनाक कृष्ण है। भागवत जी में आया प्रहलाद जी के विषय में, प्रहलाद जी को भूत लग गया, बता रही थी राधे श्याम जी। कोई बच्चा नहीं था, एक छोटा सा बच्चा, बड़ा तेज था, कुछ ऐसा नहीं बच्चा, पहले क्या नाम था उसका, केशव जी, बड़ा संसद, बड़ा संसद, अब बड़ा खतर, नेपाली बड़े खतरनाक होते हैं। तो एक माता जी आई, व्यायाम कर रही थी, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं लोग। तो वो कहता है भूत लग गया है, देखो इसको भूत लग गया है। इन्होंने बुलाया, भूत नहीं लगा है, हम व्यायाम करते हैं। अच्छा अच्छा, अब भूत की बात से बता रहा हूँ। श्रीमान भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, प्रहलाद जी को भूत लग गया। अब भूत को कौन छोड़ावे, वो भूत छूटने वाला नहीं है। मूल में लिखा है
कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा नो वेद जगती त्रिसम। कृष्ण रूपी भूत कहते हैं काला होता है, कृष्ण तो काले हैं। भूत बताते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, कृष्ण टेढ़े मेढ़े हैं। एक बार घुस जाते हैं निकलते नहीं है। तो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, तो मूल में लिखा है कृष्ण ग्रह ने जिसको ग्रहण कर लिया वो न माँ को जानता है, न बाप को जानता है, न पिता को जानता है, न देवता को जानता है, न धन दौलत को जानता है, धर्म को जानता है। वो ग्रह लग गया उसको, तो क्या करेगा? ग्रह उपादान धातु है, गृहणाति थी। ग्रह बाहर के पदार्थों को, देखिए गेहूं हुआ था और सारे पदार्थ इसमें भरा हुआ था, बोले कैसे रहा जाए, लेकिन सब साफ सुथरा कर दे, कैसा बढ़िया हो गया। गृहणाति थी ग्रह, बाहर के पदार्थों को जो अपने आप रख ले उसका नाम गृह होता है। तो इनको कौन सा ग्रह लग गया? कृष्ण रूपी भूत रूप, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। किसको? प्रहलाद जी को। कुछ नहीं दिखता उनको, जिधर देखो कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमान कृष्ण 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 पायमा। कृष्ण का गृहित आत्मा नौ विद्या दृश्य खाने में कृष्ण। यह कृष्ण रूपी ग्रह अंत में लग गया किसको? कंस को। उसको कंस को लग गया ग्रह। वो जो दाल भात रोटी साग सब्जी खाता है, दाल में छौंक है, मिर्ची नहीं, काली काली मिर्ची। ये देखो कृष्णा के, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, कटोरा ले जाओ। ऐसा भूत सवार हो गया। ये देखिए ऐसा भूत तो सबको लगना चाहिए ना अमरनाथ जी। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा नौ वेद जगदीश। जगत कैसा है, किस रूप में है, कैसा माया जाल है, इसका उसको पता ही नहीं है। उसको तो कृष्ण रूप जिधर देखता है कृष्ण ही कृष्ण दिखता है। तो बताते हैं श्री कृष्ण सत्य कहते जल तुरंत सद्यो हृदय अवरुद्ध थे। किसके द्वारा मैं अवरुद्ध किया जाता हूँ? श्रोत्री भी, सुनने वालों के द्वारा। श्री कृष्ण कहते हैं यदि अन्य देवताओं की पूजा करना करो, अब मेरे पास आओगे फिर ग्रह लग जाएगा, ऐसा ग्रह लगेगा, ऐसा ग्रह लगेगा, संसारी भूल जाओगे, पति पत्नी भूल जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। यदि बर्बादी मंजूर है तो मुझको मेरा नाम लो, नाम लोगे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। राधे श्याम जी बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। एक पदार्थ है, इसको कहते हैं, इसका क्या नाम है? माइक। इसको माइक कहते हैं, माइक स्टैंड है। इसी प्रकार एक वस्तु बहुत सारे नाम है। श्री जी का विधान एक पदार्थ है। इस संस्कृत कहते हैं ध्वनि प्रसारण यंत्र, ध्वनि प्रसारण यंत्र कहते हैं। यहाँ एक तत्व है, कुछ लोग कहते हैं उसको ब्रह्म, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं भगवान। है तत्व एक ही, लेकिन आनंद में विभोर होकर दिव्यानंद की अनुभूति किसके द्वारा? ब्रह्म के द्वारा नहीं, परमात्मा द्वारा नहीं, भगवान द्वारा। हाँ, निष्कपट धर्म। देखिए वदन तत्वम तत्वम जन्मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। सूर्य को देखा आपने? सूर्य को देखा है? कोई नहीं देखता सूर्य को। एक बार हमने दुस्साहस किया, मैं बता देता हूँ। करीब आज से 60-65 वर्ष की बात है। हमारे महाराज हमारे गुरु महाराज का पांच बहुत ही शरीर रिसर्च कर लगभग 50 वर्ष हो गए लगभग। उससे 20 वर्ष पहले की बात है। सुराहा चट्टी के बगल में एक सर्वोदय पोखर है, चतुष्टन किया हुआ है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का चक्कर था।
हम हमारे गुरु जी महाराज एक गाँव में थे, तो उस पोखर में गया स्नान करने के लिए। तो हमने इसको बंद करके उसको देखना शुरू किया, मूर्खता है, बंद कर देखा, बहुत देर तक देखा, तो सूरज काला हो गया। सूरज क्या काला होगा, उसके ग्रहण के द्वारा काले हो गए। वो काला चक्का मेरी आंख में घुस गया, वो काला चक्का मेरी आंख में घुस गया, क्यों घंटों मैंने उसको देख। हमने गलती की तो उसका फल तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं पढ़ता सीताराम, सी नहीं दिखता, राम ताराम दिख जाते। जब नजर आगे बढ़ी तो सी दिख गया, राम दिखे, ता नहीं दिखा। आगे नजर बढ़ी तो रा दिखा, मोह दिख गए, रा नहीं दिखा, मोह सीता दिख गए। अब मकार के पास नजर पहुंची तो सीता रा दिख गए, मोह नहीं दिखा। बड़ा चक्कर हुआ। बहुतों ने राधे रात किया। एक सज्जन थे, हमको ले गए सेठी, आँख के बहुत बड़े डॉक्टर थे सेठी जी, दरभंगा में। को अच्छी तरह देखा कि बाबा आपने जान पूछ कर अपने आँख की रोशनी कमाई। हमने कमा तो जब कहे उपाय है 5 इंजेक्शन लगेगा, 300 रुपये, ठीक है, बहुत पुरानी बात। तो ले गए हमको कराने के लिए तैयार। इंजेक्शन नहीं मिले, मंगाते हैं, नहीं मंगा पाए, कहते 50 इंजेक्शन लगेगा, रोज एक लेना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, 50, हम तो एक जगह रहने वाले नहीं बाबा जी, उन दिनों खूब चक्कर काटा करते थे। अब इस प्रकार प्रेम से बैठ गए, अब कहीं जाने वाला नहीं, अब अपंग हो गए, पहले अपंग थे नहीं, खूब चक्कर काटते। तो ठाकुर जी के पास क्या लीला है उसे देखिए। का एक दिन छूट जाएगा इंजेक्शन, उस दिन से 50 लेना पड़ेगा। बड़े सावधान होकर गया। तो हुआ क्या, काला से सफेद हो गया, जो काला चक्का था सफेद हो गया, 50 दिन। फिर गए डॉक्टर पास, उनका 20 और लगाना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। 20 और लगाए, कुछ नहीं हुआ, वो काला की जगह सफेद चक्का आ गया। आज भी कहते हैं डॉक्टर लोग, जो हो गया हो गया, अब कुछ नहीं होगा, जो रोशनी है वो रहेगी, अवस्था का प्रभाव है, राधा राधा होगा ही होगा। यहाँ देखिए, सूरज को कोई देखता नहीं है, सूरज के प्रकाश को हम आप देखते हैं ना, सूर्य के प्रकाश को हम और आप देखते हैं। देवता लोग नवग्रह में सूरज का है, वो सर्वा हुई। देवता लोग शाम से बातचीत करते हैं, और उनकी पत्नी भोजन भाजन कराती है, अंग संग करती है, 3 कोटि हो गई ना। हम प्रकाश देखते हैं, कहते हैं सूर्य है, और नवग्रह वाले जितने देवता लोग सब कहते हैं सूर्य, बातचीत होती है। और उनसे ज्यादा आनंद किसको होता है, उनकी पत्नी को। जो दूर से वो जो पदार्थ है, एक तत्व जिसको ब्रह्म कहते हैं, दूर से देखने वाले प्रकाश देखता है, वो प्रकाश कहता है ब्रह्म है। और जो जोगी लोग होते हैं तो नेत्र बंद करके भ्रुष्टि के बीच में इतना बड़ा चतुर्भुजी यहाँ दिखता है, उसका नाम परमात्मा रखा उन लोगों ने। आदत ध्यान करते करते वो चतुर्भुजी रूप अंगुष्ठ परमानुभूत आकर दर्शन कर देते हैं, करा देते हैं। परमात्मा को देखता है कौन, जोगी देखते हैं। वेदांत कहते हैं उनको प्रकाश को ब्रह्म है, जोगी लोग ध्यान जो के द्वारा देखते हैं, कहते हैं परमात्मा है। और राधे श्याम जी, अब ये भी आपने सुना, माता जसोदा जी मुखारबिंद के दर्शन करते पागल हो गई ना, उनका स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, काजल लगाती हैं, दूध पिलाती हैं, दिव्यानंद प्राप्त करती हैं ना। अब बताइए, ब्रह्म में ज्यादा आनंद है, परमात्मा में ज्यादा आनंद है, भगवान में ज्यादा आनंद है? भगवान में जितना आनंद है कहीं भी नहीं है। ब्रह्म स्कंद पुराण में एक श्लोक आया है,
कृष्णस्यानुग्रहो जस्मिन् सौ तेजस्वीक्षते केवलम तेज एवान्य पश्यंत न तो तम मुनि। श्रीमान स्कंद भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जी से, अलौकिक प्रकाश हो देखो, अलौकिक प्रकाश। तो श्रीमान नारद जी का भगवान ये ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। ठीक कहते हो आप, बहुत देर हो गई। ये ब्रह्म नहीं है, आपका भ्रम ब्रह्म कहता है। ब्रह्म माने अज्ञान, आपका जो अज्ञान है इसको ब्रह्म मान लिया है। भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी दया आपके ऊपर नहीं है, इसलिए इसी को आप ब्रह्म प्रसाद कहते हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। कैसे? देखिए ये राधा बाग है ना, राधा बाग बगीचा ठाकुर जी का है, उसमें बिजली का बल्ब भी है। यहाँ कम से 1.5 फरलांग होगा, रात को जल रहा है। ये दृष्टांत दे रहे हैं। इतना बड़ा बल्ब है, इतना बड़ा, कितना करीब 1000 मीटर होगा, 1000 मीटर लगभग यहाँ दिख रहा है। अब आप बताइए, बल्ब बड़ा है कि प्रकाश बड़ा है? बल्ब बड़ा है कि प्रकाश बड़ा है? प्रकाश बड़ा है? नहीं। यदि बल्ब नहीं होता प्रकाश कहाँ से आता? प्रकाश बल्बाधीन है, बल्ब के अधीन प्रकाश है, प्रकाश छोटा होता है। देखिए आपके पिता के पास 50 करोड़ संपत्ति है, ये 3.5 हाथ के हैं। 50 करोड़ बड़ा लंबा चौड़ा होता है। तो 50 करोड़ बड़ा है कि आपके पिताजी बड़े हैं? 50 करोड़ बड़ा नहीं है, वो छोटा है। धन बड़ी होता है, बड़ा नहीं होता, धन ही बड़ा होता है। तो प्रकाश जिसका होता है वो बड़ा होता है, जो प्रकाश छोटा होता है। ठीक है? लालटेन इतनी बड़ी होती है, प्रकाश कितना बड़ा? लालटेन के अधीन प्रकाश होता है। इसी कहते हैं श्री स्कंद भगवान देवर्षि नारद जी से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वही कृष्ण कृपा, कृष्ण अनुग्रह प्राप्त करके ऐसी दृष्टि में क्षमता आती है जो प्रकाश पुंज के अंदर जिसका प्रकाश उसका दर्शन करता है। समझ में आई? जिसका प्रकाश है, किसका? श्री श्याम सुंदर का। तो वो अपने प्रकाश के द्वारा लोगों की आंखों को झिलमिला देते हैं, दर्शन नहीं हो पाता है। और उनकी कृपा हुई आपके ऊपर, तो प्रकाश, जिनका प्रकाश है उनके दर्शन कर लोगे आप। उन्हीं के दर्शन कर लिए तो मानव शरीर मिला है। नाम लेंगे तो एक न एक दर्शन अवश्य होंगे, होंगे होंगे होंगे, निश्चित है। इसमें अगर मगर परंतु की मुझे ऐसा ही नहीं। यदि आपने नाम की शरण ली, नाम भगवान का पुनीत करता भी होता है। जिनके नाम जापक लेता है तो उनको दर्शन, उनको पकड़ करके साकेत गोलोक से नाम जापक को दर्शन करा कर छोड़ेंगे। ये उनका उत्तरदायित्व है नाम भगवान का। क्यों? रामकृष्ण से बड़े हैं, रामकृष्ण के बाबा गुरु हैं, उन्हीं कारण से उनका जन्म हुआ, तो होता ही नहीं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ठीक है? तो कहते हैं सूत जी सौनकादिकों से तत्व एक ही है, लेकिन भगवान के द्वारा बहुत ज़्यादा आनंद होता है। भगवान देखिए, योगियों की संख्या ज़्यादा है, वेदांतों की संख्या ज़्यादा है कि भक्तों की संख्या ज़्यादा है? भक्तों की संख्या ज़्यादा है। कितने भक्त हैं? एक बार स्वामी कृपात्री जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का कि रात पंचाध्याय का वर्णन कर रहे थे। 29 दिन हो, 1 घंटा करते रोज। वन विहार, पुराना वन विहार। तो मैं भी जाता था। एक दिन उन्होंने कहा, देखो भाई, परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने भी मन बनाया। तो कितने भगवान है सो बताओ? आप लोग हम पूछते हैं कितने भगवान हैं? 1 है, 2 हैं, 5 हैं, 50 हैं, 10-15 कहा 1, जैसे मास्टर कहते हैं 1, लेकिन गलत सिद्धांत है। बोलो कितने हैं? हजारों आदमी थे, एक किस्म का 5 किस्म का कुछ नहीं हुआ, समीचीन उत्तर नहीं मिला। मैं बताऊं? बताइए।
बताइए महाराज बताइए। तो जितने भक्त उतने भगवान। पवन जी मास्टर साहब के भगवान अलग हैं। वो ट्यूशन कराने के बाद भगवान की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उनका भगवान अलग। उनकी पत्नी श्रीमती जी के भगवान अलग, सवेरे स्नान करके भोग लगा पूजा पाठ करके भोग लगाएंगे, उनके भगवान अलग। उनके पति के भगवान अलग, उनके बेटे के भगवान अलग, उनके दमाई के भगवान अलग, उनके ससुर के भगवान अलग। जितने भक्त उतने भगवान होते हैं, ध्यान रखिए। मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारे भगवान गोल मटोल भगवान है, गोल मटोल सालग्राम भगवान, अकेले छोटे से, लेकिन है ज्योतिर्लिंग है, वो करामाती हैं। करामात हमको करामाती बना दिया। करामाती राधे श्याम आया है। सालग्रामा समापूज्या, समय सुद्धित्यम नहीं, सम विषम होता है। सम 2 4 6 8 10, विषम 1 3 5 7 9 11। तो विषम सालग्राम पूजा नहीं होनी चाहिए, सम की होनी चाहिए, 2 की। लेकिन 2 में, सम में 2 4 6 8 10 12 18, 2 की पूजा नहीं होनी चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है, वो जो कर निर्णय वही हुआ है ना, 4 6 8 10 की पूजा होगी, 2 की नहीं होगी। विस्मा नहीं पूजा थे, विषम सालग्राम की पूजा कभी नहीं होनी चाहिए। 3 5 7 9 11 13 15, लेकिन विषम 1 की पूजा बस होनी चाहिए। एक मेरे पास में हमारे यहाँ आप देखे यहाँ ऊपर में पहले 2 4 थे, अब वो उनकी भी संख्या बढ़ेगी ना। भुवनेश्वर जी ने बात सुना देता हूँ। हमारे बाबा हैं, पंचायती बाबा सबके, राधे राधे, सुना देता हूँ, प्रसंग की बात है। एक राजा था, मूर्ख राजा, उनका राज पंडित था। तो एक पंडित मूर्ख था, राज पंडित, विद्वान पहुंचा। महाराज मैं काशी पर कराया हूँ, खड़तर सनाचार्य हूँ, महाराज पंडित रखिए, ये मूर्ख है। देखो भाई, हम ये सब नहीं जानते। हमारे राज पंडित जो हरा देगा वो हमारा राज पंडित बने, जो हरा। पहुंचे, कितने वेद हैं? 4। ये पंडित कहीं का आता जाता कुछ है नहीं, 4 पंडित, वेद 8 होते हैं। चलो, मूर्ख ने विद्वान को रद कर दिया, वो चले गए। उनका चेला था। गुरु जी उदास क्यों हो, ऐसी ऐसी बात, मूर्ख ने हमको परास्त कर दिया। गुरु जी हमको ले चलिए। चलो, अब गुरु चेला दोनों जा रहे हैं, समझते हैं? गुरु चेला दोनों कहा, देखिए हम आए हैं साक्षात करने के लिए, ये तो हार, कौन है तुम्हारे? गुरु जी। तो हार गए हैं। हमने कहा वेद कितने का? 4। हमने कहा कैसे? 8 वेद, 4 वेद 4 वेद दिन, वेद का विवाह होगा नहीं, तो वेद वेद दिन, ब्राह्मण ब्राह्मणी, जादव जादवी, 8 होगा नहीं, तो जानते नहीं। तो उनका चेला बन कर चलो यहाँ से। नहीं राजा साहब, हम साक्षात करें, हराएंगे आपके पंडित को। ठीक है, दृष्टांत कुछ लोग बीच में दृष्टांत देना चाहिए, सो दे रहा हूँ आज। बहुत बड़ी सभा लगी। अब राज पंडित जो था मूर्खा, उसने पूछा, पंडित जी कितने बेल हैं? चेला जी का 16। कैसे? 4 वेद 4 वेद, 4 बेटी, 4 बेटियां। समझे? अब तो राय श्याम जी चेला गुरु जी हटा के उसको हटा बाहर कर दिया। ये चक्कर है। लेकिन नाम भगवान शरण लेंगे ना, सारी मोह ममता दूर, लेकिन समय लगेगा।
आप चाहोगी तो नाम जपते जब सब भूल जाए हमारे, ये तो नहीं होना। पहले नाम लीजिए, नाम को हम सब चकाचक करेंगे। अब देखिए नाना प्रकार प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न है, जब भगवान सब कुछ करके यहाँ प्रस्थान करते हैं, धर्म किसकी शरण जाता है? तो सौनक जी ने पूछा, सूत जी ने पूछा, आपने बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगाई, इतने प्रश्न हम उत्तर देंगे, समय आपके पास में? तो कथाया सक्षम हो गए हम, भगवान कथा श्रवण करने में हमारे पास बहुत समय है, खूब हमको ताके तो सारी बात करते हैं। राजश्याम बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवती भागवत एक अस्तु बताते हैं। देखिए आपन्न प्रथम स्कंद का है, पहले अध्याय, आपन्न संस्कृति घोराम जन्नाम विश्वग्रहणम। देखिए क्या विलक्षण बात है, सुन करके जीवन उतारिए, चकाचक हो जाएगा। आपन्न संस्कृति घोराम जन्नाम विश्वग्रहणम तथा सद्यो विमुच्य तो जब विवेद स्वयं है। बताते हैं आपत्ति रूपी दलदल में जो फंस गया है, अकस्मात उसके मुख से नाम निकल गया, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण, सारी आपत्तियां, सारी विपत्तियां स्वाहा हो जाती हैं। क्यों? तद्वेद स्वयं है। भगवान के नाम से जमराज भी डरते हैं। एक बात बता दूं, धेरु जानते हैं? धेरु, धेरु, धेरु में वृंदावन भी है, अयोध्या भी है, बीच में नदी है। नदी को हम जमुना जी कहते हैं, आज से बहुत दिनों से। तो उत्तर तरफ वृंदावन, दक्षिण तरफ अयोध्या जी। तो वृंदावन में श्री कृष्णदेव दास महाराज रहा करते थे। आप लोगों ने देखा, वो तो नहीं देखा, हमने खूब रात किया, आपने देखा होगा, बाहर तो नहीं देखो। उनकी एक चेली थी बुढ़िया, बगल में ही मंदिर से उत्तर दिशा में, नहीं दक्षिण दिशा में, उसका शरीर छूटने वाला था, 4 दिनों से बीमार था, 4-5 दिनों से। जमदूत आ गया, अरे भाई दौड़ो 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 दौड़ो, बड़ा फाल के समान दांत है, लाल लाल केस है, बड़ा भयावह है, हमको पकड़ना चाहता है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। बच्चे आते हैं, बच्चों में हुआ एक दिन, चलो गुरु जी को बुलाते हैं। गुरु जी कृष्णदेव दास महाराज, ऐसी ऐसी बात है, मेरी माँ बावली हो गई, वहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बोलती है। हाथ में चरना में तो लिया, खड़ाम पहन कर भी गए। जो ही इनके खड़ाम की आवाज़ सुनी, वो जितने थे जमदूत सब चंपत हो गए। गुरु जी पहुँचे, देवी क्या हुआ? गुरुदेव आपके आने से सब भग गए। क्या था? 3 दूत थे, 3 दूत जमदूत। उसके बाल सफेद उड़ रहे थे, आंख गड्ढा था, देखने में भयावह था, नाक बड़ी लंबी थी, कान भी विचित्र थे, दांत बड़े बड़े थे, आ करता था, हमको पकड़ना चाहता था। कृपा कर यहीं रहिए, आप न जाइए। चरना विद्या सबको कहा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम कीर्तन करो। 1 घंटा कीर्तन हुआ, शरीर छूट गया। जय गोपाल जी, ये देखिए। इसीलिए आपन न करना। हम बतावे अपनी एक बात बताते हैं। हम 41 वर्षों तक सिमरिया घाट में रहे, 17 से पहले 2017 तक। तो एक बार क्या हुआ, हम सीताराम जी और एक जयनारायण बाबू थे, एक जन 4-5 जने, हम जाते थे अघाट में स्नान करने के लिए 7 बजे रात को, भंडारा वगैरह होने के बाद। तो सब बैठे थे, तो उनका आप स्नान करिए, मैं जाने लगा। अब थोड़ी दूर के यहाँ से करीब उस खंभा के पास गया, थोड़ा पानी, लेकिन वहाँ जब गया इतना हो गया, मैं नीचे जाने लगा, दलदल, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मैंने कहा सीताराम मैं जा रहा हूँ, राधे राधे करिए सब। वो तो नहीं समझे, जैनर में वो समझे।
तो कच्छी पहनी हुई थी, धोती खोली, कहा सरकार ये धोती को कस कर पकड़िए, यूँ पकड़ ली कस करके, पकड़ छूटने न पावे। और चारों आदमी अब ताकत मत लगाइए, इसको पकड़े रहिए। उन चारों ने राय समझ, मैं बिल्कुल लेट गया, घसीट कर दिया हाथ, जैसे लकड़ी को चिटते हैं, वो दलदल यहाँ। अब मैं जाने वाला था, लेकिन ऐसा काम कराना था ठाकुर को, कथा कहवानी थी, इसलिए दलदल से बचा लिया। देखिए संसार एक दलदल है, संसार जो परिदृश्यमान है दलदल है, दलदल। जितना आप सुख चाहोगे दुख रूपी जंगल में फंसते जाओगे। पहले अकेले थे, फिर पत्नी हुई, बेटी बेटा हुए, नाते पंथी संगति हुए, और बढ़ेंगे तब तो चले जाओगे, सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया कि नहीं हुआ। इसीलिए भगवान नाम लेना चाहिए। भगवान नाम जो ठीक है, ठाकुर जी का विधान है, लेकिन नाम तो लेना आपका काम है। नाम तो नाम नहीं लेंगे आपके बदले में नाम, इसलिए आपको ही नाम लेना पड़ेगा। नाम के बिना काम नहीं चलने वाला है। श्री जी के पास राय राम जी, श्री देवर्षि वेद व्यास जी परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं, तो मोह के कारण परेशान है। हम तो कहते आपने ठाकुर जी के पास से अज्ञान के सागर में कोता खाने लगे। देवर्षि नारद जी को भगवान ने भेजा है, नारद जी ने देखा, पराशर महावा, हे पराशर नंदन व्यास जी किस चिंता में पड़े हो महाराज, हमने ये किया ये किया ये किया किया। वेद, एक वेद था ओंकार, उसको 4 वेदों में विभाजित किया, 1 लाख मंत्र हो गए, फिर 1 लाख श्लोका तो महाभारत बनाया, 3 लाख 82,000 श्लोका तो 70 पुराण बनाए, शांति नहीं मिल रही है। जब मैं ग्रंथकार हूँ, पुराणकार हूँ, वेद भाष्यकार हूँ, महाभारतकार हूँ, मुझको शांति नहीं मिल रही है। मेरे इन ग्रंथों पर पढ़ करके किसको शांति मिलेगी, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो आपको पता नहीं है, मूल बात है आप स्वयं अशुद्ध हो, आप स्वयं अशुद्ध हो। अशुद्धावस्था में जो काम के सब अशुद्ध, शुद्ध कैसे? जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं तब तक शुद्ध नहीं। तो भगवान है 24 अवतार में देवर्षि नारद जी की भी गणना है, वेद व्यास जी भी गणना है, लेकिन वैष्णव दीक्षा नहीं लेने से अशुद्ध है। तो कृपा कर दीजिए। तो तिलक हंस करके मंत्र द्वारा मंत्र किया, 12 जगह चंदन लगाया, और जो बच गया उसे छाप लगा दिया, तिलक छाप हो गया। अब कंठी बांधी, मंत्र दिया, नाम रखा। आपने कहा देखो हमने जो मंत्र दिया है, जो जाप करते करते हुए मंत्र प्रतिपाद्य श्री कृष्ण दर्शन होंगे, उनकी समझ लीलाओं को लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना है श्रीमद् भागवत महापुरुष, श्रीमद् भागवत। अब तक जो आपने बनाए हैं रावे कहा के तीर्थ में संत, तो कौआ अपने यहाँ 2 ऐंठार हुआ करते थे पहले, एक जनानी माताओं का, एक पुरुषों का। जब कुला करते अपने लोग, दांत की सुलाक में दाल भात आदि थोड़ा थोड़ा कन होता था ना, कुला के द्वारा नीचे गिरता, अब माता जहाँ कुला करते वहाँ भी गिरता, उसको खाने के लिए हंस आते थे, कौआ। इसलिए उसका नाम ऐंठार का नाम हुआ संस्कृत में काक तीर्थ, काक तीर्थ। आपने अब तक जितने ग्रंथ बनाए वेद व्यास जी, काक तीर्थ बना डाला, बताइए समझा नहीं? तो आपने जो भी कुछ किया है ना, उसमें इधर उधर नाना प्रकार बात लिख दी है। शुद्ध भगवान की जैसामृत का वर्णन नहीं किया। कहते हैं वेदों में भी किया है, पुराणों में किया, महाभारत में किया है, बोले मिक्सचर कर दिया, मिक्स कर दिया, मिलावट कर दिया आपने। जब शुरू से मिलावट है तो आज के तो लड़के बच्चे मिलावट हो जाते हैं। कहाँ कीट कहाँ करोड़ा भाल में तुम कौन बजा रहा नहीं, सब कुछ मिलावट। एकमात्र भगवान नाम शुद्ध है और सब अशुद्ध। तो
तो कहते क्या करें, कुछ नहीं, आपने मंत्र प्राप्त किया है, मंत्र का अनुष्ठान करिए, भगवान श्री कृष्ण समाधि, उसमें लिखा है मूल में, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टतम। समाधि माने नाम जप, मंत्र जपते 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 अब सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। उस अवस्था में मंत्र प्रतिपाद्य जोगल सरकार दर्शन होंगे, बाद में उनकी सारी लीलाओं के दर्शन होंगे, उनके धाम के समस्त रूप लीला धाम आदि को दर्शन करते करते आप में क्षमता आवेगी सबों को लिपिबद्ध कर देना। उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण वालों जद वैष्णव नाम प्रियम। आप चिर शांति को प्राप्त हो जाएंगे। बोले आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? गुरुदेव से चेला जी ने पूछा। मैं अपनी बात बताऊं? बताओ। राधे श्याम जी, समय बहुत कम है, आप 6 बजे समाप्त करनी है, ऊपर से हमको दबाव है, ज़्यादा बोलोगे तो बीमार हो जाए, फिर कौन कथा कहेगा, जैसे पाठ कौन करेगा? समस्या नहीं आ गई थी? राधे राधे, समाधान भगवान ने कर दिया, नाम भगवान ने। अब बीमार हम पड़ जाएंगे तो फिर यही व्यासी बनेंगे, बात करते उनको व्यास पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम सबको चेतावनी मिली है, थोड़ा कम करो, ज़्यादा समय मत दो, हम कम समझ देंगे। वो एड्रेस लग जाता है भैया। अच्छा, देवर्षि नारद जी ने कहा साफ बसा मैं दासी पुत्र बना, लेकिन संस्कार तो मेरा था दासी पुत्र। मेरी माँ विधवा थी, असहाय थी, एक ब्राह्मण देवता के यहाँ 12 बर्तन सारा काम करती थी, चौका बर्तन आदि, वहीं मैं रहा करता था। मेरी माँ थोड़ी मूर्खा थी, मेरे में बड़ी तन्मयता थी कि मेरा बेटा कैसे रहेगा, कैसे क्या होगा। उनके हिंसा तो नाश करने के लिए महात्माओं का की जमात आया करती थी, मैं भी वहाँ था। मैं बच्चा था, छोटा था, जैसा आपका पोत्र है ना, उससे भी छोटा। सब महात्मा बड़े आनंद से रहते थे, शाम को कथा होती 1.5-2 घंटा, मैं सबसे आगे जाकर बैठ जाता और निर्णय में दृष्टि से कथा सुनता। मेरी अपलक दृष्टि से कथा श्रवण, जो महात्मा जी के गुरु जी से कथा करते थे, मेरे ऊपर बड़ी कृपा। पास में बुलाया, मंत्र दे दिया, राम बोला, नाम रख दिया, और उच्छिष्ट अपने उच्छिष्ट के द्वारा, जूठन के द्वारा मेरा ज्ञान वर्धन किया। लोग कहते हैं उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। अरे बाबा, बंगला प्यार में आया है, संत पद रज संत पद जल संत अवशिष्ट अन्न, यही महाबल। संतों के चरणों की जल का जल, संतों के चरणों का धुला हुआ जल चरणामृत, और संतों के चरणों की रज धूली, और संतों के भोजन किया हुआ अन्न अवशिष्ट, जिसको जूठ कहते हैं, इसमें जो ताकत है किसी में नहीं है। करके देखो तो सही। नारद जी कहते हैं मैं स्वयं भुक्त भोग बता रहा हूँ। सो इतनी कृपा हमारे ऊपर क्यों उन्होंने मत पूछी। मैं बैठ कर काम में, गुरु जी ने मंत्र दिया था और नाम लेता था, नाम लेता लेता मैं अलौकिक आनंद की बाढ़ में प्रवाहित होने लगता था। 4 महीना दिवस जात नहीं लागत द्वारा 4 महीने बीते, अब महात्मा चलने लगे। तो जिस ब्राह्मण के यहाँ थे वो पीछे पीछे चले, मैं भी चला गुरु जी के पीछे पीछे। गुरु जी ने, माता जी छाती पीट रही थी, अरे राम राम, एक ही बेटा मेरा बर्बाद हो गया, अब मैं बर्बाद हो गई। ये देखो, अरे हमारे गुरु जी 2 भाई थे, तो बड़े भाई बाबा बने, विद्वान बने, मिथिलांचल का नाम था, आज भी है। और हम भी 2 भाई, एक प्रोफेसर साहब यहाँ बैठते हैं ना, एक मैं, हमसे छोटे हम बड़े, हमारे उत्तराधिकारी किशोरी सर जो 2 भाई, बड़े भाई गृहस्थ हैं और छोटे भाई आपको राधे राधे। तो हम कहते हैं भाई तुम 2 है तो एक हमको दे दो ना। अरे महाराज कैसे हो जाएगा, तो कलंक लग जाएगा कुल में। अरे राम राम, 4 5 6 पहुँचे, हमारे बेटे को लिख दीजिए, मिथिला कुंज लिख दीजिए, तब हम देंगे। हमने कहा गुरु जी ने हमको नहीं लिख कर दिया, हमारे साथ में लिखने की प्रथा नहीं है।
गुरु जी ने वो मंत्र चला दे, पगड़ी बनवा दी, मानता है हो गया जय गोपाल। हमने मान जी को मानता है दी, हो गया जय गोपाल। यहाँ की मानता है मान जी को दी हुई है, कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, पूरा भारत सरकार द्वारा। कहने का तात्पर्य परंपरा तुम ही तो सब कुछ हो जाओगे, नहीं हमको लिख दीजिए। लिखने की प्रथा हमारे में गलत प्रथा हम नहीं करेंगे। पढ़े 2 बच्चे को पढ़ा लिखा ठीक करेंगे। इतनी आसक्ति बच्चे, इतनी आसक्ति हम रहेंगे तो काम चलेगा, रहते रहते बर्बाद हो जाओगे तुम भी। अरे छोड़, मोह ममता छोड़ो। मेरी जन्म इसी गांव में है कि नहीं यहाँ, अब चला जाएगा फिर दर्शन कैसे करो? दर्शन तुम करो जा करके वहाँ, वो भी तो आएगा, गाड़ी तुम्हारे पास जाएगा। लेकिन ना, हमारे कुल में कलंक लग जाएगा कहीं बाबा जी बन गया तो। राधे 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 राधे। बताते हैं पद्म पुराण में है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती सत्यम स्वर्गस्थितानां पितुर्विधन्याः जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम। जिसके कुल में वैष्णव नामधारी बाबा जी महात्मा हो गया कोई, तो उसके कारण से पृथ्वी धन्य हो जाती है, माता कृतकृत हो जाती है। स्वर्ग में पितर लोग रहते हैं, वो ताली बजा करके राधे राधे करते हैं। मेरे कुल खानदान में ऐसा महात्मा हो गया, भजन करता है। अब इतना ही नहीं, अंत में भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। घाटा लगा, ऐसा मुनाफा तो भगवान सबको दे। आए थे हरि भजन को मटर लगे कपास, भजन करने के लिए आए, राधे राधे हो गया। नारद बाबा कहते हैं नदी थी ऐसी नदी, तो उसमें तो घुटना घुटना पानी था, जाने लगे, बच्चा भी जाने लगा, मैया छाती फिरती है, मेरा राम बोला चला जा रहा है, मेरा राम बोला, अरे भाई इधर आओ इधर आओ। गुरु जी ने कहा, राम बोला तेरी माँ रो रही है, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, एक बार दर्शन तुमको देंगे भगवान, जाओ। गुरु जी के स्वरूप को हृदय में रखकर आ गया, माँ के चरण नमस्कार किया। गुरु जी जब तक दिखते रहे तब दर्शन हुआ। गुरु जी आंखों को उजल हुए, अपनी माँ के साथ आया। अब वो राम बोला क्या कर, नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से, मैंने क्या किया, एकांत बैठ भगवान भजन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी माँ को अपनी भक्ति दो, नहीं तो अपने पास बुला लो। छोटा, मैं छोटा था, मैंने भगवान जैसा पूछा है आपका, मैंने कहा हे श्याम सुंदर, ये हमसे कर भोजन करो, ये करो करो, हम तो भजन करते हैं, और उसको चिंता है कब भोजन करेगा, भजन नहीं करने देती है, विघ्न पहुंचाती है। प्रभु प्रार्थना है, इसको भी भक्ति दो अपनी थोड़ी, नहीं तो अपने पास बुला लो, निश्चंत रखो, राधे राधे हम करेंगे। भगवान ने दूसरी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण देवता क्या थी, गैया को दुहाने के लिए गई, शाम थी, शाम की वक्त थी, उसमें सांप ने काट लिया, माँ गई, सदा के लिए सो गई। छोटे से बच्चों ने कहा राम बोला तेरी माँ चली गई, कहाँ? मैं गया, चरण पकड़ा, शीतल, भगवान को कोटि धन्यवाद, वाह श्याम सुंदर, आपने मेरी दूसरी प्रार्थना सुन ली, आपको कोटि से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब 2 दिन के बाद चले, कहाँ? उत्तराखंड में बहुत बड़ा विशेष वर्णन है। कई दिन बीत गए, एक सरोवर मिला, हाथ पाँव धो, थोड़ा जल पी लिया, अब पीपल के पेड़ की जड़ में बैठ गए, कोई नाम जाप करने लगे। सो जिनके नाम जाप कर श्याम सुंदर की झलक आ गई, ओ अलौकिक श्याम वर चतुर्भुज, दर्शन करते बिजली के समान बिजली मूर्ति आई, अलक्षित हो गई। अब तो राय श्याम जी, नारद जी कहते हैं गुरुजन की बात, व्यास जी क्या बताऊं, मैंने बहुत प्रयास किया, आकाशवाणी हुई, राम बोला गुरुजी ने, हमने तुमको एक बार दर्शन दिया, हमने दर्शन दिया, हमने आपने दर्शन क्यों एक बार दिया, एक बार दे, दोबारा और दो, एक बार दिया अपनी ओर से, एक बार मेरी कृपा करके मेरे ऊपर दो। बोलिए तो अभी पक
कैसा है नाम? दूरदर्शन क्यों है नाम? जिसका हृदय रूपी फल पकता नहीं है, कच्चा फल मैं ले लेता। तुम्हारा हृदय रूपी फल अभी कच्चा, तुम्हारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए हमने एक बार दर्शन दिया। अब देखो, अब महाप्रलय होने वाला है, सारे पदार्थ समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी सोने का सोने का आ गया है, सब आप भी उनकी सांस द्वारा अंदर चले जाओगे। समय आने पर आप उनके मन से निकलोगे, आपका नाम नारद होगा, समझ चक्कर काटते रहोगे। फिर मैं प्रकट हुआ, हमको सभी जाना आने का समय रात रात हो गया। मैं सबसे पहले पहुंचा कहाँ? भगवान विष्णु के यहाँ। उनको दर्शन प्रणाम किया। देखो देवर्षि नारद जी, माता के पास जाओ। माता कौन? महालक्ष्मी जी। मैं वहाँ गया, अरे राम राम, ऐसा नाना प्रकार बाद विशेष से दिव्य सिंहासन बैठी थी, वो बीना से राधे राधे करती थी। हमने कहा, उन्होंने प्रणाम किया, नारद जी कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, ये बेना दे दो, बेना दो, ये आप जो बता रही हो बीना हमको दे दो। और ये मैं नहीं दूंगी। उदास होकर गई भगवान के पास। क्यों उदास? ऐसे बात, तुमको मांगना नहीं आया, चलो मैं मंगाता था। भगवान देखिए क्या, भगवान क्या करते हैं। आपने कहा, लक्ष्मी जी ये आपका बेटा है, बेटा की एक मांग थी, तुमने ऐसा कर दिया। भगवान इसी बिना से तो आपको मैं प्रसन्न क्या करती हूँ, इनको दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी, ये बताओ। सुनिए, माताओं की प्रशंसा थोड़ी कर दो, वो फूल करके खेसारी हो जाती है। खेसारी जानते हैं? एक खाद्य पदार्थ होता है। प्रशंसा सुन करके यदि प्रसन्नता होती है तो पुण्य क्षीण होता है, अब प्रशंसा सुनकर यदि दुख होता है तो पुण्य बढ़ता है। निंदा सुनकर यदि प्रसन्नता होती हो पुण्य बढ़ता है, और निंदा सुनकर यदि तकलीफ होती है तो पुण्य घटता है। ध्यान रखेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी जो पुरुष श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सदा। निंदा को अपने पास में रखो, निंदा करेगा तो आपका मल विक्षेप आवरण सबको दूर करेगा। स्वच्छ होकर पवित्र होकर के भगवान नाम का जाप करोगे, चकाचक रहोगे। श्रीमान नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, भगवान ने कहा, देवी जी इनको बिना दोगी तो त्रिलोकी में तुम्हारा जस गाते गाते खूब चकाचक राधे राधे करेंगे, मेरे जसो गान करेंगे। इस बात को सुनकर महालक्ष्मी जी ने अपने करार में से बीना लेकर देवर्षि नारद जी को दिया। तो वेदव्यास ने कहा, इससे क्या होता है आपको? मत पूछिए, इसको मैं हमेशा गले में लगा कर रहता हूँ। क्यों? आहूत में शीघ्रम दर्शन जाते, जो मैं बिना के तार पे यूँ करता हूँ कि भगवान तिरुवनंतपुरम में जुगल सरकार मेरे हृदय में आकर विराजमान दर्शन देने लग जाते हैं। इसीलिए इस बीना को मैं कभी एक सेकंड नहीं छोड़ता। राजस्थान जी बड़ी बड़ी विचित्र बड़े बड़े विलक्षण बात है। आज राधे राधे है, सृष्टि का बहुत बड़ा कर्म हुआ। फिर परीक्षित जी का प्रादुर्भाव होता है। परीक्षित का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें बड़ा राधे राधे हुआ। बड़े बड़े वेदों के तत्व को जानने वाले विद्वानों को रख रखा था। युधिष्ठिर जी ने रणवास से सूचना आई, जो बच्चा हुआ है पर उसका बहुत सुंदर दिव्यमान है, लेकिन आंख नहीं खोलता है। सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फूलों की बारिश होती है, देवताओं ने फूली बारिश करके इनकी जय जयकार की। नवजात शिशु की सम्राट युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देवताओं इस बच्चे का गुण दोष बताओ। कहा, इसमें सब गुण ही गुण हैं,
अल्पायु का बच्चा होगा, 60 वर्ष की अवस्था होगी, मात्र 60 वर्ष, और 59 वर्ष 11 महीना 18वें दिन इनको ब्राह्मण कुमार का साप लगेगा, 12 दिन का साप लगेगा, उसमें इनका देहांत हो जाएगा। सुनते ही बड़ा कष्ट हुआ। बड़ी चिंता मत करिए, आपके पुत्र के लिए भगवान के एक अवतार होगा, भगवान के अवतार होगा। कौन सा अवतार होगा? वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण, धरातल पर भगवान का अवतार होगा श्रीमद् भागवत के रूप में। इनको वाणी के द्वारा श्राप मिलेगा, भगवान इनकी रक्षा के लिए वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार धारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी को धारण कर भागवत की कथा सुनाएंगे। इनका सखी स्वरूप होगा, जो सरकार इनकी सेवा में पहुंच जाएंगे। बहुत प्रसन्नता है, बड़ा खूब दान देखना देकर राधे राधे करते हैं। अब राय श्याम जी जब बड़े हुए, परीक्षित जी ने क्या किया, पर सुखदेव जी ने, युधिष्ठिर जी ने इनको राज तिलक दिया। अब पांचों पांडव सबके सब चले जाए स्वर्गारोहण के लिए। संक्षेप हो रहा है, ठाकुर जी कृपा से दिग्विजय करते हैं, कलयुग को निग्रह करते हैं। कलयुग ने कहा देखो भाई हमारे राज से चले जाओ, तो हम कहाँ जाएं, जिधर हम दृष्टि दौड़ाते हैं आपको ही देखना था, उस्मान लेकर मुझको मारते हो, तुमको स्थान बताइए। तो राधे श्याम जी, जहाँ हत्या होती है वहाँ तुम रहो, जहाँ मदरापान होता है वहाँ रहो, जहाँ बेचा बैठते हो तो वहाँ रहो, झूठ बोला जाता है जो आदि वहाँ रहो। अब मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसे काम नहीं चल रहा, और कुछ दो। तो हाट का मतलब पढ़ो, सोना दिया, सोना में भी रहो तुम। देखिए दो प्रकार के सोना होते हैं। एक अधर्म के द्वारा उपार्जित सोना, उसमें कलयुग का वास होता है। धर्म के द्वारा उपार्जित सोना होता है, उसमें कलयुग का वास नहीं होता है। ये नियम है। ठाकुर जी की कृपा से बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब हुआ। समय आया, श्री सुखदेव जी का पदार्पण होता है। सुखदेव जी कैसे पदार्पण का होगा? जुगल सरकार श्री राधा माधव श्री राधा कृष्ण नित्य गोलोक की छत पर एक दिन एक सिंहासन में श्री राधा रानी, एक सिंहासन में श्री श्याम सुंदर विराजमान है। राधा रानी के करार में तोता है, श्याम सुंदर के करार में तोती है। तोती बड़ी बाचाल है। उसने कहा श्याम सुंदर मैं शास्त्रार्थ करूंगी, किसे? श्यामाजू के करार में पर जो तोता है उससे शास्त्रार्थ करूंगी मैं। भगवान का नहीं, तुम हार जाओगे, शास्त्रार्थ मत करो। शास्त्रार्थ आदि होता है जीतने के लिए, कि हारने के लिए नहीं, मैं हरा करके छोड़ूंगी। अब मैं वचन देती हूँ मैं तोते को हराऊंगी, नहीं माना। श्री किशोरी मणि के करार में पर तोता है, उसका क्या नाम है? लीला सुकोजम वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रेचुमन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद स्थानावासी। बता दो, गोलोक प्रासाद मन छत के ऊपर देवी सिंहासनासीन राधा रानी करार में उपस्थित है। उसकी पीठ पर श्रीमती राधा रानी अपने करार में जो सहलाती हैं। समस्त जुगल सरकार की अत्यंत गोपनीय लीलाओं के दर्द का दृष्टा है। इसका नाम लीला सुख है। तोती कहती है हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, करो। हमारे कृष्ण मदन मोहन कामदेव को मोहित करने वाले हमारे कृष्ण हैं। वो तोती कहती है बड़े आनंद साथ, मुस्कुराते हुए तोता साहब ने कहा, लीला सुख ने कहा, हमारा राधा बामे जतक क्षण नेले सुदय मोहन। हमारी राजेश्वरी राधा ने जब तुम्हारे कृष्ण की बाई ओर खड़ी रहती हैं तभी मदन मोहन कहलाते हैं। जब ये नहीं रहती हैं तो केवल मोहन होता है ना, जानते हो। श्याम सुंदर ने कहा तोती हार गई है ना, इसलिए मैंने कहा मत बोलो। बोले नहीं, मैं हरा कर छोड़ूंगा। बड़ा लंबा चौड़ा है। तो उसने कहा हमारा राधा हमारे कृष्ण जगतेर गुरु,
हमारे कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्ण बंदे जगत गुरु। लीला सुख ने कहा, बाबरी तोती तुम नहीं जानती हो, हमारा राधा बांछा कल्प तरु से तुम्हारे कृष्ण जाने। तुम्हारे कृष्ण जगत गुरु हैं राजा, तुम्हारे कृष्ण जगत गुरु हैं, हमारे श्री राधा रानी। राधे कहाँ गए? हे बाबरे जी कहाँ देखते हैं? उधर देखो, उधर नहीं देखते हैं। राधे राधे, एक बार राधे राधे करिए। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री तोता साहब ने कहा, आपके श्री श्याम सुंदर जगत गुरु हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी कौन है जानती हो? बांछा कल्प तरु, आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए करवृष्टि समान है। आपके श्री कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करने वाला कौन? कोई नहीं। हमारी स्वामिनी जी तुम्हारे श्री कृष्ण समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने उससे चोट पकड़ लिया, अब मत बोलो, तुम परास्त हो गई हो। अब श्री श्यामाजू तोता को हाथ में लेकर के आते हैं। श्याम सुंदर ने हाथ बढ़ाया, लीला सुख श्यामाजू के कराबिंद से श्याम सुंदर के कराबिंद आ गए। सुनते हैं? श्याम सुंदर उसी पीठ पर जमा करते। लीला सुख जी, हम आपसे एक बात कहेंगे, मानोगे? मानूंगा। आप यहाँ से धरातल पर जाओ, हम दोनों की अलौकिक लीलाओं का वर्णन धरातल पर जो रसिक लोग हैं, रस में सदा राधे राधे करते रहते हैं, उनके पास में जाकर श्रीमद् भागवत अमृत का रसास्वादन करो। हमारी समझ लीलाओं तो भागवत भी नामात्मक, इनका रसास्वादन करो। सुन करके उनके हाथ से गिर पड़े नीचे। श्री किशोर ने उठाया, अरे भाई तुम तो इतने बड़े भाग्यशाली हो, श्याम सुंदर ने एक आदेश दिया और सुनकर तुम मूर्छित हो गए। आपने कहा, किशोरी मणि, आपके मंगल में विग्रह को बिना देखे बिना हम तो रह नहीं सकते, समाप्त हो जाएंगे। सुनिए, हम आशीर्वाद देते हैं, हम दोनों आपकी दृष्टि के सामने सदा रहेंगे। देखिए कैसा आशीर्वाद मिला। किशोरी मणि बांछा कल्प तरु, हमारा राधा बांछा कल्प तरु से तुम्हारे कृष्ण जाने। तोता की इच्छा हुई, हम आप दोनों के अलौकिक दर्शन में प्राप्त करते हैं, यहाँ करके धरातल पर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारी दृष्टि के सामने हम दोनों रहेंगे, जो तुम्हारी इच्छा उसकी पूर्ति करेंगे। हमारे प्राण वल्लभ की इच्छा की पूर्ति करो। अब वहाँ से चल, कहाँ जाएंगे? दादा देकर समाप्त कर देता हूँ। तो कैलाश पहुँचे। कैलाश सर्वसाधारण के हाथ नहीं जा सकते। श्री रासेश्वरी के करारविंद के विराजमान रहने वाले श्री लीला सुख सर्वसाधारण के घर में कैसे चले जाएंगे? तो श्री कैलाश में एक बट का पेड़ है, 40 कोस लंबा चौड़ा है। उसके नीचे बैठे हैं श्री श्याम भगवान शंकर जी और वेदांत कथा आदि करते रहते हैं। आज क्या लीला हुई? नारद जी ने सब कुछ कहा था। आपने कहा, भगवान आपने मुन्नों की माला कैसे बन रखी है? देवी जी इस बात को छोड़ दो। नारद जी ने कहा करके, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण की समस्त लीलाओं के सूत्रधार कौन? देवर्षि नारद। आपने कहा, देवी तुमसे भगवान शंकर जी छिपाते हैं बात को। तुम पति पत्नी हो, तुम दोनों दुरावन होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पति तुमसे बहुत छोड़ा छिपाते हैं, दुराव करते हैं। कैसे? भगवान शंकर एक ही हैं, अब तुम इतनी हो गई, तुम्हारे मुन्नों की माला धारण कर रखा आपने, तुम्हारे प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी आसक्ति है
तुम जब जब मरती तुम्हारे मन मुंड को लेकर के माला पहन रही, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने अमर कथा पी रखी है, मरते नहीं है। आज तुमको नहीं दिया, आज पी लो, मेरा नाम नहीं करना। ठीक है, ये बात हो गई। देखिए लोग कहते हैं नारद है, नारद कल इधर से उधर करता है, लेकिन नारद ऐसी बात नहीं है। मूल में लिखा है नारद और कलह प्रिय, कलह नहीं करते। नारद जी कलह को शांत करा देते हैं। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ बिचौलिया बन करके शांत करा करके चकाचक राधे कर देते हैं। समझ बात आई? वैसे नारद शब्द का अर्थ होता है, नारम कहते हैं अज्ञान को, नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं अज्ञान को, नार कहते हैं नाम को। नार कहने का अर्थ को उसमें बोला बहुत कई एक नाम है। तो यहाँ लीजिए नारम अज्ञानम, दो खंड धातु है। नारम अज्ञान देती खंडयति तिरसक रोती जैसा नारता। आपके हृदय में अनेक जन्मों के अज्ञान ने बात कर रखा है, नाम के प्रति झुकाव नहीं होता है। देवर्षि नारद जी आते हैं, अपने दिव्य उपदेश रूपी कैंची के द्वारा आपके अंदर जो अनंत काल से अज्ञान है उसको कैंची से तिल के समान काट काट कर अलग कर देते हैं, वहाँ दिव्य ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। उसका नाम नारद होता है। वो झगड़ा करने वाला नहीं, झगड़ा दूर करने वाला है। पुण्य मरणम पुण्य विजन्म, पुण्य विजन्म पुण्य विमरणम, पुण्य मरणम पुण्य पुण्य मरणम, पुण्य जननी जट से सैन। इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। राम जी इसके चक्कर से छुड़ा देते हैं। ऐसे नारद भगवान श्री जी कृपा से नारद जी वहाँ एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। कहाँ जाऊँ? पार्वती जी ने कहा प्राण वल्लभ हम दोनों एक हैं, आप हमें छिपाव करते हो क्या? ये क्या पहन रखिए? अरे मुंडों की माला है। मुंड कहाँ से आए? किसके हैं? सुनकर क्या लाभ हुआ? और कुछ पूछो ना, किनकी मुंडे हैं बताओ। अब तो कहना पड़ता है, नारद ने कहा है, उन्होंने हमको समझाया, सो मैं समझने के आपके पास आई हूँ। तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति मेरी है कि तुम इतनी बार मर गए, तुम्हारे मुन्नों की मैंने माला धारण कर ली, तो आप अकेले कैसे? तो मैंने अमर कथा पान कर रखी, हमको पिला दो ना। कभी नहीं, आज सुना दो। एक बात है, शर्त करो, बीच में तुम मैं आंख बंद करके सर्वेश्वर श्याम सुंदर के लोक की लीलाओं के दर्शन करते हुए चलो भागवत महापुराण कथा कहूँगा। बीच में तुम सो कथा सुनते सुनते औरतों का अभ्यास तो सो जाती हैं, लोग भी सोते हैं। देखिए हम जिसका सहारा लेंगे, हम दीवार का सहारा लेंगे, दीवार जड़ है, वो देगा नहीं कुछ। ये दीवार जड़ है, अब सहारा लेंगे आपको जड़ता दे देगा खंभा, इसलिए उससे अलग रहिए। समझदार को कुछ नहीं होता है, गैर समझदारी की बात। श्री जी की बात से आपका ठीक है, आपने एक ताली भगवान संग ताली बजाई, जितने तोते सब भग गए, अंडा अंडा सब जगह ऊपर। एक छोटा सा अंडा था, दूसरी ताली बजाई अंडा फूट गया, तीसरी ताली बजाई उसमें जान आ गया। वही तोता साहब है, सुख दिए होंगे ठाकुर जी की कृपा से। देवी बीच में हुंकार भरती रहना, जब हुंकार बंद हो जाएगा मैं बंद कर दूंगा। वो सब सुन रहे थे, लीला सुख जी महाराज सावधान है। अब कथा हो रही है ऊपर ऊपर बट पेन के ऊपर, और जन्मादेश शुरू होता है। हुंकार भरते जाना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम षष्ठम 11वां 9वां 10वां 11वां 12वां अध्याय। सुखदेव जी परीक्षित जी को अलौकिकत प्रदान करके राधा वहाँ निंदा आ गई। अब सुखदेव जी बैठे ऊपर, तोता जी हुंकारी भरते जा रहे हैं ऊपर से। ये तो मैया सो गई,
पार्वती जैसे गारने में सो जाते हैं ना, बीच में राधे राधे करते हैं तब जग जाती हैं, इसी प्रकार से श्री भगवान शंकर जी ने कहा अंतिम है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नाम अनेक पापों का संहार करने वाला, नाश करने वाला होता है। उनका नमस्कार करने से समस्त सुख शांति प्राप्त हो जाती है, आनंद दूर हो जाता है। जी आपने देखा सो रही है पार्वती, हमारा कहाँ थी, हमारा आंख लग गई, आंख लग गई। तो हुंकार कौन भर रहा था, ध्यान तो अरे मेरे सर पर त्रिशूल हाथ में लेते हैं, उस मारने के लिए दौड़े, कर चोर हो गया, अमृत कथा पान कर लिया इसने, चोर हो गया ना। अब वहां से चकेला से चले दक्षिण की ओर, बद्रिकाश्रम से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की समयाप्रास नाम का आश्रम है, वहाँ वेदव्यास जी का आश्रम है। वेदव्यास जी कहीं गए हुए थे, उनकी पत्नी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय आती होता है कभी, स्नान करते समय हाफी नहीं आती है। एक लीलाधारी की लीला देखिए, श्री किशोरी मणि ने ऐसी लीला की, वेदव्यास जी की पत्नी नाम वैष्णवी देवी हो गया तो तोता जी सूक्ष्म धारण करके अंदर घुस गए, वो लीला सुख इसके अंदर। अब श्री शंकर भगवान ने कहा, धर्मशास्त्र का था स्त्रियों ने हंतव्या, स्त्री जाति या कितना भी गलत काम करे उसको उसकी जान से नहीं, उनको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। अब सरोवर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के त्रिशूल को राधा राध कर वैष्णव देवी अपनी कुटिया में आई। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर, भगवान वेदव्यास जी आए। अरे पूछा, बहुत देर से बैठे हैं, हमने कुछ पूछा, कुछ नहीं कहा। वेदव्यास जी के दंडवत प्रणाम हुआ। क्या बात है, कैसे बैठे हो? मेरा चोर आप घर में है, उस चोर को मैं मारूंगा। मैं समझा नहीं, मैं अमृत कथा कर रहा था, अमृत कथा की चोरी कर लिया, वो आपकी पत्नी के पेट में चला गया है। स्त्री जाति को मारना नहीं चाहिए, इसके पेट जब निकले तब मार करके कहला जाऊंगा। आपने कहा, नारद वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आप तो पूर्ण ज्ञानी हो, अमर कथा माने जिसका पान कर कोई मरे नहीं। कथा अमर कथा पान कर मर जाए तो अमर कथा कैसे हो गया? आप कहते हो अमर कथा की चोरी कर ली है और उसको मैं मारूंगा तभी जाऊंगा, तो अमर कथा नहीं होगी। अमर कथा देते हुई तो मरेगा नहीं। अरे ठीक कहते, तो मरने वाला नहीं है। चले गए। अब 12 वर्ष हो गए, पेट से बच्चा नहीं निकले, पेट बड़ा हो गया। लीला देखिए, वेदव्यास जी की श्रीमती बीणा वैष्णवी देवी ने कहा, भगवान अब गर्भ का भार मुझसे सहा नहीं जाता, अब तो जंत्र मंत्र के पेटाड़ हो, अब ऐसा कोई जंत्र दो, ऐसा कोई मंत्र दो ताकि बच्चा निकले, हम स्वस्थ हो जाए। ठीक, उषा संध्या बैठ जाओ, नाम के द्वारा जल मंत्र यूँ कर दिया, ध्यान के द्वारा देखा, अरे अलौकिक बालक है, अलौकिक बालक। ध्यान के द्वारा देखा, पूछा, कहा गर्भात विनिष्ठम विनाशे दुख जालम मातृ सुखम विदर्भ चानुरागम। हे गर्भस्थ बालक, अपनी माँ के पेट से निकलो, कष्ट को दूर करो, हम लोगों का अनुराग वर्धन करो। बच्चा कहता है, गर्भे निवास में भाई बहन पैर न जामी, जस्मिन कहता मुपसरपति विष्णुमाया। सुनिए वेदव्यास जी, मैं वैसा ऐसा नहीं हूँ, गर्भ को छोड़कर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवती है, दबोच देगी। यहाँ तो उस भगवान की माया का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ तो बहुत
घर में द्वारा कष्ट होता है, नहीं। बधुआ समाज मधुना हृदयांश को से ध्याय में कृष्ण नाम ग्रह में वो यहाँ गर्भावस्था में मैं अपनी माँ के पेट में पद्मासन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है, मैं कभी नहीं निकलूंगा। अरे राम 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 राम। संस्कृत में बातचीत हो रही खूब चकाचक, बड़ा लंबा चौड़ा है। काचा की बात हो तो किसकी बात सुन करके, तो मायापति श्री कृष्ण जब आएंगे हमको ये कहेंगे हमारी माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब हम निकल सकते हैं। अच्छा, अब ब्यास जी पहुंचे कहाँ बद्रिकाश्रम, समय प्राशाश्रम, कहाँ द्वारका। कहते रथ नहीं था, हवाई जहाज नहीं था उनके पास में, हेलीकॉप्टर नहीं था, लेकिन मनोरथ था। मन में क्या, चलो द्वारका। पहुंच गए द्वारका श्याम सुंदर के सामने, सारी लीला सुनाई, कथा सुनाई, कहा चलिए रथ में बिठा कर लाए। श्रीमती वैष्णवी देवी के घर में बच्चा उनको संकेत करता हुआ ने कहा, देखो भाई गर्भवती वाला निकलो, मेरी माया तुम कुछ नहीं कहेगी। उन्होंने कहा महाराज प्रतिभुष तो मत करो, आप साक्षी रहेंगे कि आपकी बलवती माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आपने कहा वेदव्यास जी आपका सुखबन मनोज्ञम, आपका जो गर्भवती वाला का तोता के समान बोलता है, इसमें मैं नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम रखना तोता, सुख नाम रखना सुख। रथासन होकर चले गए, रथासन होकर चले गए। 12 वर्ष की अवस्था थी। अब श्री सुखदेव जी निकलते हैं, 12 वर्ष, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, घर में सारा चिन्ह लगा हुआ, चले जंगल की ओर। ओह सभी जगह श्री कृष्णमय कृष्णमय। एक सरोवर था, दिमाग ने नंगी होकर स्नान करी थी। देखिए इतने काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होम सैनम गमनम भुजिम विवस्त्रण प्रकृतिता पूर्वा न पापकृत हो। नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नंगा होकर भोजन नहीं करना चाहिए, नंगा होकर चलना नहीं चाहिए, नंगा होकर के दान नहीं देना चाहिए, नंगा होकर हवन नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम होम भोजन नहीं करना चाहिए, ये 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन अपने लोगों के लिए है ये सब मनुस्मृति के द्वारा, देवताओं के लिए ऊपर है। देवांगनाएं स्नान कर रही थी नंगी, 12 वर्ष की अवस्था, चकाचक श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप देख रही है और नंगी। उनको दंडवत प्रणाम किया, जय हो ब्रह्मदर्शरा। सभी जगह श्री कृष्ण दर्शन करते हो। वेदव्यास जी बूढ़े आ रहे हैं पीछे पीछे, सुख और सुख कहते हुए। राधे अब क्या लीला हुई, आते हुए बूढ़े को देख करके तुरंत निकल आती हैं, कपड़ा पहनती हैं। वेदव्यास जी ने कहा, अरे देवांगनाओं, मेरा नौजवान बच्चा गया है नंगा, उसे देखकर तुम लोगों ने कपड़ा नहीं पहना। शिथिल का तुम उसको देखकर तुमने नंगा पहना, कपड़ा पहन लिया, क्या बात है। भगवान आपको ये ज्ञान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सोना है, ये लोहा है, ये रात है, दिन है, लेकिन आपके बेटे को इसका ज्ञान नहीं है। वो कृष्ण में दृष्टि उनकी, आपको तो इसका ज्ञान है। जब मैं नंगा होकर आप सामने आती तो आप मुझे साफ देकर राधे राधे कर देते, कि मैं हम जानती हैं ये बात। आगे बढ़े, सुख सुख सुख। सुखदेव ने सोचा क्या किया जाए, प्रत्येक प्रेम में पेड़ में घुस गए। ये कहते सुखो हम, उधर से हुआ कहते सुखो हम सुखो हम सुखो हम सुखो हम सुखो। आपने सोचा ना, अब मेरा बेटा नहीं रहा। देखिए भगवान के अवतार वेदव्यास जी हैं, बेटा के मुंह में ऐसे फंस गए, जय गोपाल। हम और आप किस खेत की मूली हैं। अच्छा अब राधे राधे करते हैं, ठीक है। श्रीमान वेदव्यास जी उदास हैं, गुरु जी का स्मरण किया। गुरुदेव जी पहुंच गए, नारद जी क्या बात है, ऐसे बात, चिंता मत करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठशाला खोलिए। भागवत महापुराण पाठशाला खुली गई, भारत भर सब सब पढ़ने गए। लकड़ी आने से लाने जाते हैं, भय लगता है, श्लोक उच्चारण करते हैं। निर्गंथ्या रुक्रम आत्मा आराम हुई मुनिया निर्गंथ्या पे रुक्रम कुर्बन्ते हेतु कोई भक्ति
इत्थम भूत गुण हरि। जब बाघ सिंह चिघाड़ता है तो गुरु जी ने कहा था भागवत जी का श्लोक को पढ़ देना, सब भाग जाएंगे। देखो भगवान के गुण कैसे हैं। आत्मा अपने आत्मा अवलंबन करने वाले साधु संत महात्मा होते हैं। और चोटी की गांठ, लंगोटी की गांठ, जनेऊ की गांठ खुल गई हैं निर्गंधा अपने उरुक्रम भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर। इतना मन लग गया, इतना मन लग गया, सब जय गोपाल। हेतु जैसे हम लोग माला पहनाते हैं ठाकुर जी को, दान दक्षिणा देते हैं, हमको इसका फल ये मिले ये मिले ये मिले, तो कहते हैं नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक हेतु रहित भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के शरणारविंद की अयुत की भक्ति करने में तल्लीन रहते। इस प्रकार से परम गुणी भगवान श्याम सुंदर हैं। इस श्लोक को सुन करके उस बच्चा जो था सुखदेव जी 12 वर्ष माँ के पेट में 3 वर्ष तक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म हो गया। ब्रह्म जीव की समान, राधे जीव इसके समान नहीं होता है, जीव जीव होता है, ईश होता है। लेकिन अद्वैत मत से होता है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवोत ब्रह्म ना पड़, हम ही ब्रह्म हैं। अरे ब्रह्म कहाँ से है? ये ब्रह्म होता है जैसे हम अब जाएंगे थोड़ी देर में अपने कमरा में, वहाँ एक रस्सी मोटी है, अंधेरा हमने सारे सांप सांप, मैंने कहा रात का सर पोजम प्रकाशवान है, देखो सर पा के प्रकाश लाओ, प्रकाश लेकर, नहीं गुरु जी सांप नहीं है, नायम सर्प इदम रज्जू, ये तो डोरी है, मोटी रस्सी है, भ्रम था न सांप का, अज्ञान बसात। तो अज्ञान जिसको बहुत हो जाता है वो कहता है मैं ब्रह्म हूँ। अज्ञान का कारण भ्रम हो जाता है, भ्रम का होता है राधे राधे, अपराध है, भ्रम माना अपराध। ठाकुर जी की कृपा से बच्चा श्यामला सलोना कैसा सुंदर गुणी है, बारे क्यों भाई तुमने जी श्लोक का है, बोलो तो एक बार और, आत्मा राम शवनयो निर्गंथा पेरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस प्रकार समस्त गुणों के धनी भगवान श्याम सुंदर, जो बहुत बड़ा गुणी होता है, यदि सुंदरता नहीं होती है तो अच्छा नहीं होता है। जिसके गुणों का वर्णन क्या सुंदर है क्या? अरे बर्हा पीड़म नटवरवो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर हृदया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा इतने सुंदर हैं। पूछते हैं श्री सुखदेव जी, तुमने श्री कृष्ण के विषय का बड़े गुणी हैं, बड़े सुंदर हैं, कोई गुणी है सुंदर है, यदि दया नहीं होती है तो बेकार है। दया है उसके अंदर। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघं च पैजद प्रसाध्वी लेभे गति घात शतम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम शरणम ब्रजम का 13,000 हाथों गोल वाली जिसका नाम था पूतना, भगवान श्याम सुंदर 6 दिन के हैं, और वह 13,000 बल वाली बड़ी पुरानी मोटी तगड़ी 6 हाथ 6 कोस किसे 6 कोस मुंह में लिखा है त्रिगपु तंत्रमान, एक गपुती 2 कोस का होता है, एक गपुती 2 कोस का होता है, 3 गपुती माने 6 कोस, पूतना 6 कोस रूप धारण करने वाली 13,000 हाथों बल वाली माया से परम सुंदरी बन गई है। मोटे मोटे स्तन में कालकूट का विष लगा रखा है, आंचल से ढक रखा है, लक्ष्मी का स्वरूप बना रखा है। अब माता रोहिणी माता यशोदा जी अपने लाल घनश्याम के देव माधुरी का पान कर रही हैं, इतना आगे हरी राम राम आज तो छठियार का समय है, तुम दोनों ऐसी पगली बाबली हो गई हो। 6 दिनों तक बच्चे की माँ को अपनी गोदी में रखना चाहिए। इस प्रकार से कैसे मैं दिखाती हूँ। श्याम घनश्याम श्री श्याम सुंदर अपनी बेटी गोदी में लेट लिया, यूँ आसन से ढक दिया, अरे समझी बिलो से स्तन निकला, मोटा मोटा स्तन है,
श्याम सुंदर छोटा छोटा छोटे छोटे मुख वाले, ठूस दिया मुख में जबरदस्ती। भगवान का विधान है, कुछ दो हमको, दो देना सीखो, देना सीखो बाबा, देना सीखो, गाली दो लेकिन दो। अरे कंस ने गाली, रावण ने गाली देता देता राधे पाठ क्या नहीं किया। अच्छा आई हो दूध पिलाने, भगवान ने क्या सोचा मैं इसको पकड़ूंगा, ये तो अपने रूप में आ जाएगा, अभी तो छल करके आई है। आपने कस कर पकड़ लिया। भगवान जिसको पकड़ लेते छोड़ दें, ध्यान रखेंगे, तो पकड़ते नहीं हैं, जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक अपने पास में ले जाएंगे, संसार सागर से पल्ली पार ले जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। तेसा समधरता मृत्यु संसार सागर भवा में न चला पाता कैसे पकड़ लिया। अब राय श्याम जी श्याम सुंदर ने तो बंद किया, बड़ा लंबा चौड़ा है। कहे शिव शंकर आप तो हमारे इष्ट हो। उन्होंने कहा नहीं भगवान हो, आप तो दास हैं, इष्ट आप ही बने रहो इष्ट। अरे जानो झगड़े को छोड़ो, हम तो आए यहाँ दूध पीने के लिए। ये आ गई पूतना मौसी हमको जहर पिलाने के लिए, तो जहर पीने का काम आपका, आप पी लो, हम दूध पिएंगे। उनका भगवान जहर के साथ इसको विदाई देंगे, पुरस्कार देंगे, मना नहीं करना, जो इच्छा कर लो, पुरस्कार में मार डालेंगे। तो क्या क्या रोषे समय, रोष कहते हैं क्रोध को, और क्रोध का अधिष्ठाता देव भगवान शंकर माना जाता है। आपने उसने क्या किया, अपना बोबो भगवान श्याम के मुख में ठूस दिया। भगवान ने पकड़ रखा कस करके कि अपने रूप में होगी, मैं इसको पकड़ा रहूंगा तो गिरूंगा नहीं, कहीं भी गिर सकता हूँ। भगवान अच्युत हैं, गिरने वाले वो नहीं, ध्यान रखेंगे, लेकिन लीलाधारी की लीला देखो, कस किया, दूध जहर पी लिया भगवान शंकर जी ने, और उस जहर के साथ साथ उसको पुरस्कार क्या देते हैं, प्राण भी पी लिया। वो कहते हैं सामन चमन में तो प्रभास नहीं, अरे छोड़ भाई, छोड़ 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 छोड़। भगवान का मौसी मैं पकड़ता नहीं किसी को, पकड़ता छोड़ना नहीं जानता। और 6 कोस का रूप धारण कर लेती है, 6 कोस बताते ब्रजवासी कथा वाचक। ये गोकुल की बात है। और उसका मूर्मान शरीर मूर्छान में गिरा, हाथ रस में गिरा, हाथ रस में गिरा, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन। भगवान ने सोचा मियाँ की जूती मियाँ के सर कर दो, कहावत हिंदी में। तो कंस ने भेजा है, तो कंस के बगीचा को तहस नहस करो। तो गोकुल से थोड़ी दूर दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा बगीचा था, 50 भैंस थे, सैकड़ों पहलवान थे, दूध पीते थे, मस्ती दंड पे ला करते थे। भगवान श्री कृष्ण वहाँ ले गए। अब तो 13,000 हाथी बल वाली थी राजस्थान जी, उसको इतनी पीड़ा होती, कष्ट होता था इधर उधर। उसके पाँव के ठोकरों से सारी भैंस मर गई, सारे पैर उखड़ गए, जितने पहलवान थे दब कर सब मर गए। अब अरा तुम के गिर पड़ी। अब देखिए 3.5 हाथ का शरीर, एक बिलान की छाती है ना, और 6 कोस का शरीर है राजस्थान जी। तो साइकिल सीखने का फिर उसकी छाती हो गई होगी, साइकिल सीखने का फिर रात का शरण जी। अब भगवान छोटे से अब स्तन को छोड़ दिया, उस छाती पर बैठ गए। अब पूछते हैं मर गई पूतना। भगवान पूछते हैं मौसी हमने तुमको बुलाया नहीं था ना, तू नदन कहाँ से आ गई? अपना स्तन मेरे मुख में ठूस दिया। स्तन थे स्तन एव जीव का, तो ऐसे पीतम स्वयं मम, तो ऐसे दत्तम स्वयं मम, मया से पीतम मृष्य यदि तो या कथम ममागा स्वयं कथता। पूतना मौसी तुमको मैं पंच मानता हूँ। छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ दूध पिलाती है, कहीं चमारी ना आ गई, ग्वालिन आ गई, धोबिन आ गई, उसने उठा दूध पिलाना शुरू कर, पिएगी नहीं, पिएगा नहीं बच्चा, अपनी माँ से दूध पीता है। तो तूने आकर के मुझको गोद में लिया,
अपना स्तन मेरे मुख में ठूस दिया, मेरा काम किया दूध पीना। मैंने बुलाया नहीं था, जबरदस्ती आकर तुमने हमको अपनी गोदी में ले लिया, अपना स्तन मेरे मुंह ठूस दिया, मैंने धीरे धीरे चूसने लगा, चुसुर चुसुर कर दूध पीने लगा। मैं दूध पिया इसमें तू मर गई, तो मेरा क्या दोष है बता दे। नहीं प्रभु आपका दोष नहीं, दोषी मैं हूँ। बड़ा राध राध हुआ ठाकुर जी के पास से। अब गोपियों भंगी सब सब, अब बड़ी ऊंची छाती कैसे, एक नशे नहीं ले गई सीढ़ी, खट खट को फट गई। भगवान श्याम सुंदर लेटे हैं, तो गोदी में लेकर नीचे आ गया। माता बेचारा न करें, सो रहे मूर्छित है दोनों को दोनों। श्याम सुंदर का स्पर्श कराया, जिंदा हो गया। अब गोपियां क्या करते, देखिए भगवान श्री जगत गुरु हैं, और जगत गुरु का चेला कौन बनाता है, जो नाम जाप करते हैं। गोपियों ने इनको चेला बनाया। चेला बनने में क्या होता है, पहले स्नान करो। स्नान कैसे, बहुत परिश्रम हुआ है ना, बहुत परिश्रम होने पर थकावट हो, परिक्रमा में जाते हैं, गर्म पानी मिलता है, परिक्रमा के बाद भोजन आदि करके गर्म पानी मिलता है, पाम धो करके सोते हैं। सवेरा होता है तो फुल चलने के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं, किए हैं अपने को। भगवान ने इतना परिश्रम किया, 13,000 हाथी बल वाली पूतना से मल्लयुद्ध किया, और ठंडा पानी से स्नान करने से ठीक नहीं हुआ, तो क्या किया जाए। तो गोपियों ने बाल्टी लिया, अब गऊं के गोमूत्र ले आई, एक बाल्टी गरम गरम है। गोमूत्र गंगा जी का वास है, गोमूत्र गंगा जी का वास है, और गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौ के गोबर से रोज कमरा साफ करेगा आंगन वांगन को, लक्ष्मी वहां से नहीं जाएगी। और गोमूत्र पान करेगा, नाना प्रकार रोगों से दूर हो जाए, मुक्ति मिलेगी। तो क्या किया, भगवान श्याम सुंदर है, 6 दिन के हैं, गौमूत्र से स्नान करा दिया। ध्यान करिए, श्यामला 16 सुंदर काले काले घोड़े बाल हैं, अलौकिक दर्शन है। गोपियों ने उनको गरम गरम गोमूत्र से स्नान कराया, पूरा शरीर भीग गया। अब क्या किया, गौ के चरणों की रज ले आई, मिट्टी धूड़ा, भीगे शरीर पर छिट दिया। श्यामला 16 पर क्या हो गया, सफेदी आ गई। अब क्या होता है, अब चानन कराना बाकी है, तो गोमयन, गौ का गोबर लिया, 1 चंदन, 2 चंदन, 3 चंदन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चंदन करा दिया। अब उन्हीं के नाम से झाड़ते हैं, हे उर्कण भगवान, मेरे चरणों के मेरे लाला के चरणों की रक्षा करना। उनके नाम के द्वारा आराधना करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा है। एक बुढ़िया गोपी आई है, भगवान श्याम से नीचे लिटा दे रज में, यशोदे बच्चा अलाई बलाई चली गई, इसका परीक्षण कब होगा, जब वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीने लग जाए, समझ लेना ठीक हो गया। अब क्या हुआ, सोचे कि माता यशोदा जी ने बच्चा नीचे लेटे हैं ना, दूध पिला, भगवान श्याम के मुख में 1 आध बूंद दूध का चला गया। अब तो भाई बुढ़ी आई, अरे राम राम, अरे ब्रजानंद तुमने क्या किया। रोहिणी तुमको तो पता है, छठिहार से पहले टेढ़ी होकर जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसका बच्चा टेढ़ा हो जाता है। राधे राधे। इसलिए भगवान 3 जगह टेढ़े हो गए। टेढ़े मेरे आप देखते होंगे, पांव पे पांव, कमर टेढ़, जय गोपाल जी। टेढ़ों का भजन नहीं करना चाहिए। यदि भजन करोगे तो टेढ़ा घुस जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे, ध्यान रखना। राधे श्याम सुंदर बनाने से राधे राधे हुआ, पूतना मर गई। अब आज राधे राधे करी, श्याम सुंदर विराजमान होकर के अपनी माँ की गोद में बैठकर बड़े आनंद से सुसु दूध पान कर रहे हैं। समस्त गोपियाँ विराजमान है, आरती उतार रही, फूलों की बारिश से ऊपर से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।
सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम नाम महाराज जय। आरती। रास्ता जो रास्ता कीर्तन करो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे श्यामा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण आवे बाबा जी कहे राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। भ गेल छै। कल 7 बजे से पारायण शुरू हेथिन भोर में, 10:30 बजे संपन्न हेथिन और कथा 3 बजे से 3:30 बजे से 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा रहथिन। समय से पहले आबि उपस्थित भ जाए। मोबाइल आइयो कए गोटा के बाजै छलै, मोबाइल कल नहीं आबे। मोबाइल अपन घर में राखि के आब, नहीं तो बंद क के राखब संग में। अगर 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 बाजत किनको तो छीन के, तो धार बगले में छै, फेंके में बेसी टाइम नहीं लगते।